जिस तरीके से 10 सेकंड के अंदर हाउसफुल हुआ है, और आप लक्की हैं कि आप यहाँ इस हाउसफुल के अंदर एंट्री कर चुके हैं। और एक बार जहां पर भी बैठे हैं आप लोग अपने लिए पूरी एनर्जी के साथ तालियां बजा सकते हैं। और उसके साथ साथ मैं इनवाइट करना चाहूंगा आज की जो शानदार पर्सनालिटी, जिनके मार्गदर्शन में हम सभी लोग आगे बढ़ रहे हैं, जिनके साथ की वजह से हम लोग अपने अपने ड्रीम्स को पूरा कर रहे हैं, तो शानदार पर्सनैलिटी को इनवाइट करने के लिए एक बार जोरदार तालियां सीटियां हम लोग बजा सकते हैं जहां बैठे हुए हैं। दोस्तों, हम फिजिकली नहीं मिल सकते लेकिन दिल से हम मिल सकते हैं। फिजिकली हम दूर हो सकते हैं, दिल से दूर नहीं है। तो ऐसी शानदार पर्सनैलिटी को इनवाइट करना है तो यार तालियां कैसी होनी चाहिए आप सब लोग जानते हो। तालियां कैसी होनी चाहिए, वेस्टिजियन किस तरीके से तालियां बजाते हैं, किस तरीके से शोर मचाते हैं। आपके चेहरा खिला हुआ होना चाहिए, आपके अंदर एक्साइटमेंट होनी चाहिए। कहते हैं ना, अगर किसी लीडर से 100% लेना है तो 100% देना भी पड़ेगा। यस, 100% लेना है तो 100% देना भी पड़ेगा। जब आपकी एनर्जी देखेंगे तो वो 100 नहीं 1000% देने पे तैयार रहते हैं। तो दोस्तों, ऐसे एनर्जी उनको दिखानी है जिससे कि वो अपने आप % आप तक पहुंचा दें। राइट, तो एक बार जोरदार क्लैपिंग के बीच, जोरदार, जहां आप बैठे हो कैमरे के आगे आपकी क्लैपिंग दिखनी चाहिए, लगना चाहिए, साउंड आनी चाहिए उनको कानों तक, बिल्कुल जोरदार क्लैपिंग के बीच। कोई और नहीं, हम सबके प्यारे, हम सबके चहेते, जिनको मैं इनवाइट करने जा रहा हूं, उनका नाम है मिस्टर संतोष यादव जी। यस, प्लीज वेलकम सर। हम आपको दिल से सुनना चाहते हैं, आपको इनवाइट करना चाहते हैं, और प्लीज वेलकम। थैंक यू सो मच सचिन सर। आपकी बहुत एनर्जी, बहुत एक्साइटमेंट, और आपकी एक्साइटमेंट आप अकेले की नहीं थी, ये 1000 लोगों की एक्साइटमेंट थी जो आपको सुन रहे थे जूम के माध्यम से। और जो साथी जूम पर नहीं आ पाए, यूट्यूब लाइव जा सकते हैं संतोष यादव वेस्टीज ऑफिशियल चैनल पर, जो लिंक आपके पास है। आप सभी लोगों का मैं बहुत बहुत तहे दिल से स्वागत करता हूं, और आशा करता हूं कि आप अपने परिवार के साथ अपने घर पर स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, मस्त होंगे, और वेस्टीज बिजनेस का आनंद ले रहे होंगे, एक आशा के साथ, एक उम्मीदों के साथ कि आने वाला कल आपका बहुत ही बेहतर और बहुत ही शानदार होने वाला है। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद, आपका स्वागत है। आइए, जैसा कि आज आप जानते हैं कि इस ट्रेनिंग का नाम ही रखा गया है मैजिक ऑफ 100 पीबी। अक्सर कई बार जब हम वेस्टीज बिजनेस की दुनिया में आते हैं और इस बिजनेस को शुरू करते हैं, तो तमाम सवाल हमारे मन में होते हैं, क्योंकि हम अपना एकदम से करियर चेंज करते हैं, एकदम से नए प्रोफेशन में आते हैं, तो हमें हर चीज अनकंफर्टेबल लगती है। तो एक बार हमें पीवी समझ में नहीं आता कि पीवी क्या है, बीबी क्या है, इसका हमें करना क्या है। फिर समझ में नहीं आता 100 पीबी क्यों करने हैं, 60 पीबी क्यों करने हैं, 40 पीबी, 30 पीबी। हम इन चीजों में उलझने की कोशिश करते हैं। जबकि दोस्तों, आज जिस विषय पे मैं बात करने वाला हूं, उस विषय को केवल ध्यान से आपको सुनना है कि आप इस इंडस्ट्री में और इस बिजनेस को आपने अपने प्रोफेशन के अलावा अगर आपने स्टार्ट किया है, तो आपने सिर्फ एक उम्मीद से ज्वाइन किया था, शुरुआत करी थी जिस दिन आपने पहले दिन ज्वाइन किया था, कि यहां से मेरी लाइफ बेहतर हो सकती है। बस, दूसरा कोई सवाल नहीं था। एक उम्मीद की किरण जगी, किसी मित्र ने, दोस्त ने आपको वेस्टीज का प्लान बताया, और आपने स्टार्ट किया इस उम्मीद से कि मेरे सपने वो पूरे हो सकते हैं यहां से, जो कई सालों में शायद आपके उस कार्य से नहीं हुए जिसको आप कई सालों से करते आए थे। उसी उम्मीद पर अगर आप खड़े रहते हैं और अपने आप को ढालते हैं इस कामयाब सिस्टम के साथ, तो मैं अपने अनुभव के आधार पर आपको पूरा विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आप बिल्कुल राइट प्लेटफॉर्म पे हैं, बिल्कुल सही जगह पे हैं, अच्छी लीडरशिप की एसोसिएशन में हैं, जहां पर आपको हर तरह का सहयोग, सपोर्ट, एजुकेशन मिलती है, और आपकी सफलता आपके हाथों में निश्चित होती है, क्योंकि आप यहां पर खुद कमांडो बन जाते हैं विधित थोड़े समय के अंदर। अब जीवन में सफल होने का दो तरीका होता है। एक, आप अच्छे से अपने मन के मुताबिक डिसीजन लीजिए और समय रहते निर्णय लेकर के आप कामयाबी की तरफ आगे बढ़ते चले जाइए। एक तरीका होता है कि आप विषम परिस्थितियों में मजबूरी बस, डर बस कोई काम करें और उसमें आप उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करें। मैं आज की इस ट्रेनिंग को आगे लेके चलूं, माय डियर फ्रेंड, जैसे मेरे काबिल दोस्त ने बताया, मैं अपने बारे में एक बार अपना परिचय दे दूं। मेरा नाम संतोष यादव है, और आप ही की तरह आज से महज 8 साल पहले मैंने वेस्टीज बिजनेस की शुरुआत करी थी, और मैंने अपने आप को इस सिस्टम के मुताबिक ढाला, पुरानी आदतों को खत्म करके नए तरीके से अपने अंदर इसकी एजुकेशन ली। क्योंकि मुझे 5 से 10 लाख रुपए कमाने की अगर इच्छा थी, तो मैं पुरानी विचारधारा से तो 5 से 10 लाख नहीं कमा सकता था।
तो मैंने अपनी पुराने विचारों को तिलांजलि दी और पूर्ण रूप से समर्पित किया कामयाब लोगों को, सीखना शुरू किया। आज इस बिजनेस से मेरे सारे सपने साकार हुए, चाहे वो अच्छी गाड़ी हो, अच्छा घर हो, विदेश यात्राएं हो, टाइम फ्रीडम हो, मनी फ्रीडम हो, फैमिली सिक्योरिटी हो और बहुत सारा स्नेह प्यार हो लोगों का पूरे हिंदुस्तान के अंदर, पूरे विश्व के अंदर। धीरे धीरे इन 8 सालों में ये सब कुछ मिला। लेकिन ये निर्णय की वजह से मिला, सही विषय विषम परिस्थितियों में मैंने शुरू किया या जानबूझ के शुरू किया? आपने इसे जानबूझ के शुरू किया इच्छा मुताबिक, या विषम परिस्थितियां थी जिसकी वजह से आप इस बिजनेस में आए कि आप अपने सपनों को साकार कर सके? मैं आज आपको एक कहानी सुनाना चाहता हूं। आज सुबह की बात है, मैं मॉर्निंग वॉक पे था तो मेरे एक मित्र मिले। तो वो आज पहली बार आए, उन्होंने मुझे देखा तो बोले, सर आप इतने किलोमीटर सुबेरे दौड़ते हैं, इतनी रनिंग करते हैं, क्या कारण है? तो हमने बताया हेल्थ के बिजनेस में है यार, तो हेल्थ इज वेल्थ। अगर आप अपनी सेहत का ध्यान सही समय पे नहीं रखेंगे तो शायद आने वाले समय में आप चाहोगे तो भी अपने आप को मेंटेन या फिटनेस को सही नहीं रख पाओगे। उसी टाइम एक भारी भरकम व्यक्ति वहां से जा रहा था, जिसका वजन मेरे ख्याल से 150 किलो था। मैंने कहा अगर हम घर में बैठे रहे और अपने आप को एक्टिव नहीं रखा तो आने वाला समय ऐसा होगा और हम चाहेंगे तो भी रनिंग नहीं कर पाएंगे। तो समय रहते आपको निश्चित करना पड़ता है, तैयारियां करनी पड़ती है जिससे आने वाला कल आपका बेहतर हो। दोस्तों, मैं आपको एक स्टोरी के माध्यम से बताना चाहूंगा। अगर आप अपनी इच्छा से आए हैं, वेल एंड गुड। अगर आप अपनी इच्छा से नहीं भी आए तो आप राइट प्लेटफॉर्म पे हैं। एक बार एक कंपनी ने अपने एम्प्लॉयज के लिए उनके भविष्य की सुंदर योजना बनाई और एक पीएफ फंड की योजना बनाई कि सभी को का पीएफ काटा जाएगा उनकी सैलरी से, उनके लिए सुनियोजित ये फंड जमा किया जाएगा जिससे उनके फ्यूचर में ये पैसा काम आए। कंपनी का ऑर्डर था, बॉस का ऑर्डर था, बहुत सारे लोगों ने मन से माना, बहुत सारे लोगों ने बिना मन से माना। कंपनी का लेटर आया कि उस पर सिग्नेचर करिए, बहुत से लोगों ने कर दिया। एक व्यक्ति ने सिग्नेचर नहीं किया। उसने बोला मुझे ये योजना बिल्कुल पसंद नहीं है, मैं अपनी सैलरी में से पैसा कटवाऊं और बाद में इस पैसे को लूं, मुझे नहीं, मुझे तो तुरंत चाहिए। बहुत मान मनौवत हुई, एम्प्लॉयज ने मनाया कि नहीं बहुत अच्छी चीज है, बॉस ने भी मनाया बहुत अच्छी चीज है, बहुत सारे ऑफिसर ने उसको मनाया, बट वो माना नहीं। एक हफ्ते तक ये बात चलती रही। एक दिन कंपनी ने उसे सुबह सुबह ऑफिस में बुलाया, बॉस ने बोला आप इधर आइए और बोले देखिए जी पूरा प्रपोजल फाइनल है, सभी लोग एक्सेप्टेड हैं, सबने एक्सेप्ट कर लिया है। अब आप एक चीज बताइए, आपको ये प्रपोजल मानना है या नहीं मानना? अगर आप मानते हैं वेल एंड गुड, आप कंटिन्यू वर्किंग में रहेंगे, और अगर आप नहीं मानेंगे तो आज ही आपको कंपनी को रिजाइन करना पड़ेगा, आपको जॉब छोड़ देनी पड़ेगी। 2 मिनट सोचने के बाद उस व्यक्ति ने सिग्नेचर कर दिया और अपने काम पर आ गया। बॉस ने उसे बिठाया अपने पास, बोला एक चीज बताओ, आपको एक हफ्ते से ये बात बताई जा रही है, समझाई जा रही है, तब आप ये बात नहीं समझे, अभी आपको क्या ऐसी बात समझ में आ गई जो आपने तुरंत साइन कर दिया और आपने एक्सेप्ट कर लिया? बोला बॉस सबने बहुत अच्छे से समझाया, लेकिन आपका जो तरीका समझाने का था वो डायरेक्ट मेरे समझ में आ गया कि पीएफ तो छोड़िए, सैलरी भी ना चली जाए, इसलिए दोनों को बचाने में भलाई होती है। आज मुझे ये बात समझ में आ गई। तो माय डियर फ्रेंड, इस कहानी से आपको क्या प्रेरणा मिलती है कि जब आपका विजन बहुत बड़ा नहीं होता तो छोटी छोटी चीजों पर हमें हर जगह नुकसान नजर आता है। तो कई बार डर जो होता है वो आपको प्रेरणा देता है अपने जीवन में कुछ बेहतर करने का, चाहे वो आपका हेल्थ हो, चाहे वो आपकी वेल्थ हो, चाहे आपकी जॉब हो, चाहे आपका व्यापार हो। तो आप इस बिजनेस में अपने मन से आए या किसी और के मन से आए हैं, इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। फर्क इससे ज्यादा पड़ता है कि आप इस बिजनेस से अपने को, अपनी लाइफ को, अपने परिवार को क्या देना चाहते हैं। और आज अगले 40 मिनट कमर सीधी करके ध्यानपूर्वक इन चीजों को सुनिएगा, समझिएगा, इंप्लीमेंट करना, एक्शन लेना। मैं दावे के साथ ये कह सकता हूं ये इंडस्ट्री आपको 3 साल के अंदर वो काम करके देने वाली है जो आप शायद 30 साल में भी कर पाना संभव हो। ये मैं अपने अनुभव के आधार पे आपको बता रहा हूं, हजारों लाखों लोगों के अनुभव के आधार पे बता रहा हूं। तो आइए चलते हैं स्लाइड की तरफ। अंत में मैं आप लोगों से बात भी करूंगा। होस्ट से मैं चाहूंगा कि एक बार मुझे स्लाइड स्क्रीन शेयर करने का मौका दें, तो मुझे मेरी स्क्रीन के लिए। अशोक जी मुझे सुन रहे हैं क्या?
यस, थैंक यू सो मच। सचिन जी, स्क्रीन बिल्कुल क्लियर दिख रही है? जी बिल्कुल क्लियर है एकदम। ओके, साउंड वॉइस वगैरह बिल्कुल हाँ क्लियर आ रही है? बिल्कुल सब क्लियर आ रही सर, बिल्कुल क्लियर एकदम। क्लियर। कमाल है, आपकी आवाज इतनी खूबसूरत है कि ऑटोमेटिक वो हर जगह साफ सुथरी पहुंचती है। हाँ थैंक यू सो मच। चलिए, वंडरफुल सर, आगे चलते हैं और आज इस स्लाइड के माध्यम से बहुत अच्छी तरीके से हम जानेंगे। मैं स्वागत करता हूं आप सभी का मैजिक ऑफ 100 पीबी में। मैजिक ऑफ 100 पीबी का एक्साइटमेंट बिल्कुल अलग होना चाहिए, बिल्कुल कमाल होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? कि जैसे कि आप किसी जॉब के अंदर इंटरव्यू देने जाते हैं और आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है 50,000 सैलरी की, 30,000 सैलरी की, तो निश्चित रूप से आप 50,000 सैलरी को एक्सेप्ट करेंगे। आप किसी ट्रेन में जाते हैं, आपको फर्स्ट क्लास में जाने का मौका मिले और जनरल क्लास या स्लीपर में जाने का मौका मिले, तो आप फर्स्ट क्लास चॉइस करते हैं। सेम थिंग जिंदगी के अंदर आपको बड़ा सोचना है, तभी बड़ा प्राप्त होता है, बड़ा तभी मिलता है। 100 पीबी का क्या मैजिक है, क्या कमाल हो रहा है, क्या कमाल होने वाला है आपकी लाइफ में, छोटा सा प्रयास करके आज इस विषय पे चर्चा करेंगे और आगे बढ़ते हुए एक एक चीज को समझने की कोशिश करेंगे कि कोई भी व्यक्ति विशेष नहीं होता। जिन व्यक्तियों को आप अपना रोल मॉडल मानते हैं, बहुत कामयाब इंसान मानते हैं, जिनके चेक 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, 1 करोड़ रुपए हैं, वो भी इसी समाज, इसी तरह की परिस्थितियों से निकले हुए लोग हैं। बस अंतर क्या रहा कि ये मौका सबको बराबर मिला, सबके लिए इक्वल अपॉर्चुनिटी है। बस कुछ लोग को उसे देखने का नजरिया अलग होता है, उसकी कार्यशैली का तरीका अलग होता है। यही कारण है कि बहुत सारे लोग बड़ी सफलता हासिल करते हैं। बहुत सारे लोग एक ही जैसी अपॉर्चुनिटी मिलने के बाद, एक जैसा अवसर मिलने के बाद भी उसमें काफी टाइम तक स्ट्रगल केवल करते हैं, क्योंकि वो सही तरीके से काम नहीं करते। 100% फैक्ट ऑफ लाइफ पे आज हम बात करेंगे कि 100% लोगों को एक जैसा माहौल मिलता है, एक जैसा शहर, गांव, एजुकेशन, स्कूल, कॉलेज, प्रोफेसर, बुक्स, सब कुछ एक जैसा। लेकिन सबके सब लोग सफल नहीं होते। क्यों? क्योंकि कुछ लोग बड़ी प्रेरणा के साथ कुछ डिफरेंट एक्शन लेते हैं, डिफरेंट कार्य करते हैं और उन्हें डिफरेंट परिणाम मिलते हैं। लीक से हट के काम करते हैं, कुछ इनोवेटिव करते हैं, जो शायद किसी को पसंद ना हो, वो उसमें आइडियाज लेके आते हैं। लेकिन जब वो सफल हो जाते हैं, उनको सफल देख के उनके इर्द गिर्द आसपास के लोग जो उनके जानकार होते हैं, वो प्रयास करना चालू कर देते हैं। उनके अंदर एक विश्वास जन्म लेता है कि अगर ये कर सकते हैं तो मैं भी कर सकता हूं। कोशिशें जारी कर देते हैं। उनके साथ भी वही चैलेंजेस आने शुरू होते हैं और धीरे धीरे वो सफलता की तरफ आगे बढ़ते जाते हैं। लेकिन 91% लोग एक जैसी अपॉर्चुनिटी, एक जैसा इन्वायरमेंट होने के बावजूद 91% लोग अपनी लाइफ को नहीं बदल पाते। रीजन, उनकी पुरानी ईगो। कभी उन्होंने कोई बड़ा काम कर दिया था या कभी कोई काम कर ही नहीं पाए। आप नीचे की 4 फोटो में देखेंगे तो इनको अच्छे से मैं डिस्क्राइब कर सकूंगा। आप अगर अपने लेफ्ट हैंड साइड में एक बुक वाले भैया को, चश्मे वाले को देखेंगे, तो हो सकता है स्कूल में आपसे इनके मार्क्स बहुत अच्छे आते हों, ये ब्रिलियंट स्टूडेंट रहे हों अपने स्कूल के, क्लास के, कॉलेज के। बट प्रैक्टिकल लाइफ में ये कोई जरूरी नहीं है कि जिसके स्कूल में मार्क्स अच्छे हो वो लाइफ में भी मार्क्स अच्छे लाता हो। तो कई बार ऐसे लोग आपको रोकने की कोशिश करते हैं और लोग इनकी बात भी मानते हैं। बगल वाले लोगों को देखोगे तो आपका क्लोज फ्रेंड है, वो आपको इस निगाह से देखता है, वो रिश्तेदार है, घर के लोग हैं, पिताजी, दोस्त, भैया, कि तुम इन लाखों रुपए की बातें मत करो, बड़े बड़े सपने मत देखो, ये तुम्हारे अधिकार क्षेत्र में नहीं आते। तुमसे ज्यादा मेरी उम्र है, तुमसे ज्यादा मेरा तजुर्बा है। बस उन्होंने जीवन में किया कुछ नहीं होता, लेकिन आपसे उम्र में बड़े हैं, नौकरी बहुत ज्यादा दिन करी है, तो आपको अपना तजुर्बा गिना के आपको भी ये बात बताते हैं कि मैं नहीं कर सका तो तुम कहां से कर सकोगे। बेसिकली वो अपने बारे में बताते हैं कि मैं तो नहीं कर सकता, लेकिन आप उसे दिल पे ले लेते हो कि शायद ये मुझे मना कर रहे हैं। कई लोग अक्सर आप सुनते होंगे, कहते होंगे, सर मैंने कई लोगों से कहा लेकिन लोगों ने मना कर दिया। साहब आप इसको ऐसे क्यों नहीं सोचते कि उन लोगों ने अपने लिए मना कर दिया, आपको नहीं मना कर दिया। इस दौर से सब गुजरे। अगर आप अपने राइट साइड वाली पिक्चर को देखेंगे तो ये वो लोग हैं
जो आपको कहते हैं जब तुम्हारा चेक आ जाए तब बताना। उसके बगल में आप देखेंगे तो ये अक्सर बहुत क्लोज होते हैं और ये बड़े चिंतित रहते हैं आपकी बड़ी बड़ी बातों से, कि मैं गाड़ी लूंगा, मैं घर लूंगा, मैं बंगला लूंगा, मेरी लाइफ चेंज होने वाली है, कमाल हो गया। आप जब भी मिलते हो बड़े एक्साइटमेंट से मिलते हो, तो इनकी आंखें, इनकी भौं बहुत ऊपर चढ़ जाती हैं। क्यों? इनके अंदर एक डर समा जाता है, कहीं गलती से ये जो बोल रहा है ऐसा हो गया तो, अगर ऐसा हो गया तो सबसे पहले तो इसकी गाड़ी मेरी गाड़ी से बड़ी हो जाएगी, ये मेरा पड़ोस छोड़ देगा क्योंकि कहीं से बड़ा घर ले लेगा तो पड़ोसी से आगे कहीं चला जाएगा। तो एक चिंता मन में रहती है, बट विश्वास आपके ऊपर ये नहीं करते। क्यों? क्योंकि आप बचपन से इनके बीच उठे बैठे हो। ये आपकी काबिलियत को, आपकी एजुकेशन, आपके मार्क्स से, आपकी भाषा से, आपके बचपन से जोड़ के देखते हैं कि तुम बचपन से कैसे थे। इसका कोई लेना देना आपकी वास्तविक जिंदगी और आज की जिंदगी से नहीं है, क्योंकि हर बच्चा कुछ ना कुछ चमत्कारी कार्य करता है अपनी एक एज पे आने के बाद। वो दिन आपके पास भी आएंगे और इसको समझने की कोशिश करना है कि हम लोग अपनी लाइफ में बहुत मेहनत करते हैं, बहुत प्रैक्टिस करते हैं, बहुत तैयारियां करते हैं, बहुत बड़े बड़े कोर्सेज करते हैं, बट कामयाबी क्यों नहीं मिलती? क्योंकि एबिलिटी इज नथिंग विदाउट अपॉर्चुनिटी। आपके अंदर टैलेंट बहुत है, आप देखने में हैंडसम है, आपको तमाम भाषाओं का ज्ञान है, आपको नॉलेज बहुत है, बट आपको कोई अच्छी इन्वायरमेंट नहीं मिला, अच्छी कंपनी नहीं मिली, अच्छी जॉब नहीं मिली। आप अच्छे स्पोर्ट्समैन हैं, आपको कभी सिलेक्शन ही नहीं हुआ। आप अच्छे एक्टर हैं, कभी आपको इंडस्ट्री में नाम ही नहीं मिला। आपको अपॉर्चुनिटी नहीं मिली, आपकी एबिलिटी क्या करेगी? इसीलिए 91% लोग गुड मॉर्निंग से लेके गुड इवनिंग तक केवल यू टर्न मारते रहते हैं। जब आप इस इंडस्ट्री में आके गुड मॉर्निंग बोलना शुरू करते हैं दोपहर में, शाम को, रात को, तो ये अचंभा लगता है आपके दोस्तों को, रिश्तेदारों को, कि भैया शाम को गुड मॉर्निंग कौन सी होती है? हमने तो स्कूल में पढ़ा था गुड मॉर्निंग तो सुबह होती है। प्रैक्टिकल लाइफ में आपकी गुड मॉर्निंग आपकी एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है, आपकी थॉट प्रोसेस को रिप्रेजेंट करता है, आपकी आने वाले टाइम को लेकर के कितने एक्साइटेड है ये रिप्रेजेंट करता है। इसलिए गुड मॉर्निंग आपको रिफ्रेश करता है, रिफ्रेश फील कराता है। तो आपके पास अवसर नहीं है, इसलिए हो सकता है असफलता हो, लेकिन अवसर मिलेगा तो निश्चित रूप से कामयाब होंगे। उसी अवसर के बाद में आज मैजिक ऑफ 100 पीबी पर काम हो रहा है कि ये अवसर कितना बड़ा है, इसको किस नजरिए से हम देखें जिससे हम अपनी लाइफ को बहुत तेजी से ग्रूम कर सके, अपने पे चेक को बहुत तेजी से आगे बढ़ा सके। आइए कुछ तथ्य पे बात करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं, और एक लाइन को बहुत अच्छे से सुनिएगा और इसे समझिएगा। Why we all work in your life? दुनिया में कोई भी व्यक्ति, हम सभी लोग काम क्यों करते हैं? कोई भी काम क्यों करते हैं? दुनिया में हर एक व्यक्ति हर काम को नहीं करता, डिफरेंट डिफरेंट वर्क सभी लोग करते हैं, लेकिन सब लोगों के काम करने का क्या पर्पस है? पहली पिक्चर में देखिए, कुछ मजदूर लोग एक बड़ी इमारत बना रहे हैं। ये मजदूरी क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इनको मजदूरी करने के बदले पेमेंट मिलेगी, जिससे इनकी जीविका चलेगी। बगल में आप देखिए डॉक्टर साहब, इन्होंने अपनी एजुकेशन ली, समय लगाया, पैसे इन्वेस्टमेंट करे, टाइम का इन्वेस्टमेंट किया, उसके बाद ये डॉक्टर बने। डॉक्टर बनने के बाद ये रेगुलर प्रैक्टिस करते हैं। वाई? क्यों? क्योंकि इनको, इनके प्रैक्टिस से इनको पैसा मिलता है, जिससे अपना घर परिवार चलाते हैं, अपनी जरूरतों को पूरा करते हैं। उसके बगल में देखिए दोनों कान पे हाथ लगाए हुए नवयुवक, इन्होंने भी अपने समय को इन्वेस्टमेंट किया है, स्कूल में, कॉलेज में तमाम कोर्सेज करे हैं, पैसा इन्वेस्टमेंट किया है। उसके बाद इनको जॉब सिलेक्शन हुआ, जो ये चाहते थे ये जॉब भी उनको मिली, लेकिन 5-7 साल में इनको आभास हुआ कि इस जॉब से केवल यू टर्न लाइफ चलती है, दाल रोटी चलती है, सपने साकार नहीं होते। एक मिड एज में आके इनको टेंशन होनी शुरू होती है, फिर बहुत सारी परिवार की जिम्मेदारियां होती है, जिसकी वजह से लगता है कि कम बैक करें कैसे, कुछ नया करें या ना करें। अगली पिक्चर पे देखिए, कुछ लोग हाथ मिलाते हुए स्टाइल से बात कर रहे हैं। ये लोग हैं एंटरप्रेन्योरशिप, इंडस्ट्रियलिस्ट लोग, लीडर लोग, जो खुद तो काम करते ही करते हैं, लेकिन अपने साथ हजारों लोगों को जीविका देने का काम करते हैं।
आज आप टाटा साहब को देखिए, बाटा साहब को देखिए, अंबानी साहब को देखिए, जब भी एक इंडस्ट्री लगाते हैं ये हजारों लोगों को रोजगार प्रोवाइड कराते हैं। उन हजारों लोगों की जीविका चलती है, वो काम करते हैं, वो भी अपनी जीवन को अच्छा जीते हैं, लेकिन उन हजारों लोगों से इनका टाइम मल्टीप्लाई होता है और इनको जीवन में वो सब कुछ मिलता है जो एक अच्छे बेहतर जीवन के लिए चाहिए। लेकिन यहां पर अरबों खरबों रुपए की इन्वेस्टमेंट होती है, लेकिन ये दूसरों को एम्पावर करते हैं। अगली स्लाइड देखिए, वेस्टीज विश यू वेल्थ, आपको हेल्थ और वेल्थ दोनों देता है। या आप कौन है? सवाल यह है कि आप कौन हैं। हम और आप कौन हैं? हम और आप एक कॉमन मैन है जिनकी एज 35 साल हो चुकी है, 30 साल हो चुकी है, 25 साल हो चुकी है, 70 साल हो चुकी है, 60 साल हो चुकी है। हमने अपनी जिंदगी को पूरा पेन में निकाल दिया। क्यों? क्योंकि हमें लगता था हमारे लिए कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है, हमारी एज ज्यादा हो गई, हमारी एजुकेशन कम है या हमारी हायर एजुकेशन है। इन सब चीजों को हमने पढ़ा था, ये सोचते सोचते पूरी लाइफ पेनफुल रही। लेकिन दोस्तों, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। वेस्टीज का प्लेटफॉर्म 20 साल से लेके 18 साल से लेके अंतिम सांस तक वाले व्यक्ति के लिए अवेलेबल है, और यहां पर किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं है। टोटल ट्रांसपेरेंसी है कि आप कितना कमाना चाहते हैं। यहां कोई आपका बॉस नहीं है, और ये कैटेगरी में आप रह सकते हैं। अगर हर काम को करके पैसा ही मिलता है तो सवाल आता है कितना, कैसे सपने साकार होंगे? आगे समझने की कोशिश करेंगे। आप किसी भी बड़े काम को अंजाम तब देते हैं जब उसके लिए मजबूत कारण हो। बिना मजबूत कारण के कोई भी व्यक्ति बड़ा काम नहीं कर सकता, और बड़े से बड़ा काम एक खास कारण से व्यक्ति कर पाता है। वो कारण क्या है? जैसे अभी आपने कुछ समय पहले देखा, कोरोना काल में लोग 500,000 किलोमीटर पैदल चल के गए। उनके पास एक कारण था कि जीवन बचाना है, अपने गांव पहुंचना है, अपने घर पहुंचना है। किसी भी साधन को नहीं ढूंढा और वो पहुंच गए सीधा अपने घर। 200 किलोमीटर, 300 किलोमीटर, 500 किलोमीटर, 1000 किलोमीटर। अब सवाल है, आपके पास रीजन क्या है वेस्टीज करने का, या जो जॉब करते हो उस काम को करने का क्या कारण है? उस काम को करने का कारण है फाइनेंशियल फ्रीडम। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, जितने साथी मुझे ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं। आपने पढ़ाई करी, आपने समय इन्वेस्टमेंट किया, आपने पैसे लगाए, आपने उस जॉब को चूज किया, आपको 2 साल, 4 साल, 5 साल का आप तजुर्बा हो चुका है। एक सवाल अपने आप से पूछिए विद इन ए 2 सेकेंड कि आप अपनी डेस्टिनेशन पे कब पहुंचने वाले हैं। यानी अपनी मनपसंद सैलरी, इनकम 2 से 5 लाख रुपए महीना कब पहुंचने वाले हैं। जो भी काम आप करते हैं, मुझे नहीं पता आप क्या काम करते हैं, क्योंकि ज्यादा बड़ा सवाल आता है, मैं कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, मैं कैसे कर पाऊंगा। ये चीज तो भूल जाइए आप, क्योंकि आज जो आप कर पा रहे हैं वो पहले आप नहीं कर पाते थे। कोई भी व्यक्ति जन्म से कोई चीज सीख के नहीं आया, सब कुछ यही सीखा है। और अगर 50,000 कमाने का कोर्स करके 50,000 कमाना सीख सकते हैं, तो हम 5 लाख पे फोकस करके 5 लाख क्यों नहीं? तो मैं आपसे फिर पूछूंगा, अगर आपको फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए तो क्या जो काम आप कर रहे हैं वो आपको पहुंचाने वाला है वहां? अगर हां, तो कितने सालों में? इसी जन्म में पहुंचा देगा? एक क्वेश्चन मार्क। फाइनेंशियल फ्रीडम लाइफ को बेहतर बनाता है। नेक्स्ट पे, हर व्यक्ति काम क्यों करता है? कि वो अपने परिवार को, अपने आप को, अपनी जिंदगी को, अपने नियर एंड डियर को, अपने लव्ड वन को समय दे सके, छुट्टियों पे जा सके, इंटरटेन कर सके, इंजॉय कर सके। इतने सालों से जिस काम को आप कर रहे हो उसमें आपने कितना इंजॉय किया, कितना इंटरटेन किया, कितना अपने परिवार को समय दिया? मुझे बताने की जरूरत नहीं, आप अपने आप से क्वेश्चन पूछिए। अगर कुछ नहीं नया सोचा तो क्या इसी तरह जिंदगी नहीं चलेगी? बिल्कुल ऐसी ही चलेगी। तो हर काम के बदले फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए, टाइम फ्रीडम चाहिए, और थर्ड चाहिए आपको फैमिली सिक्योरिटी। मैं आपसे एक बात कहना चाहूंगा खुले मन से। कल्पना करिए ये कोरोना काल है और हम सब सलामत हैं, लेकिन इतने वर्षों तक काम करके, मुझे नहीं पता आपने कितने साल तक काम किया, क्योंकि मैं पर्सनली आपके साथ अभी नहीं बैठा हूं। आप
5 साल काम कर चुके हो, 10 साल काम कर चुके हो, 20 साल काम कर चुके हो सकता है आप जॉब से रिटायर्ड भी हो गए हो, पूरी लाइफ काम कर चुके हो। क्या इस कोरोना काल ने आपको आईना नहीं दिखाया कि हमारे पास बैकअप में कुछ नहीं है, सिक्योरिटी के नाम पे कुछ नहीं है, और हमें देने वाला भी कोई नहीं है? अगर आज हमें कुछ हो जाए तो अगले महीने हमारे बच्चों की फीस कहां से जाएगी, घर का खर्च कहां से चलेगा, गाड़ी कहां से मेंटेन होगी, इंश्योरेंस की इंस्टॉलमेंट कहां से जाएगी? कल्पना करिए जरा आप कि जिस काम को आप इतने समय से इतने तवज्जो देते आए, उसने आपको कितना सिक्योर और सेफ रखा किसी विषम परिस्थिति के लिए। कारण फैमिली सपोर्ट। यदि आपको कुछ हो जाए तो क्या आपके बच्चों की देखभाल करने वाला आपके बैकअप में कोई है जो इसी तरह की शानदार जिंदगी आपके बाद भी दे सके? तो जवाब मिलेगा नहीं। एंड इतने सालों तक काम करके हर व्यक्ति चाहता है अपने जीवन में उसको सम्मान मिले। इससे सम्मान मिले, अपने बच्चों से सम्मान मिले, अपने परिवार से सम्मान मिले, माँ बाप से सम्मान मिले, दोस्तों से सम्मान मिले, जिस ऑर्गेनाइजेशन में आप काम करते हो वहां से सम्मान मिले। इतना जीवन लगाने के बाद 90% लोगों को केवल रिटायरमेंट वाले दिन एक पगड़ी और माला पहना के केवल ढोल बजवाया जाता है, और वो रिकॉग्निशन नहीं होता। आप समझ सकते हैं कि वो क्या होता है कि लाइफ में केवल ये बताया जाता है कि जीवन भर इस व्यक्ति ने काम किया और अपनी लाइफ में दाल रोटी चला करके आज उससे भी खत्म हो गए, क्योंकि आफ्टर रिटायरमेंट आपकी सैलरी आनी बंद हो जाएगी, केवल नॉमिनल एक पेंशन आएगी, तो वो सम्मान भी नहीं मिलता। और काम सब इसी के लिए करते हैं, चाहे वो मजदूर हो, चाहे डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, लॉयर हो, कोई इंडस्ट्रियलिस्ट हो। यही 4 कारण है जिसके लिए हर व्यक्ति सुबह से उठ के शाम तक मेहनत करता है। अब आप सवाल पूछिए अपने आप से, ये चारों चीज कितने वर्षों में आपके पास आने वाली हैं, और क्या तरीका है आपके पास, क्या आइडिया है आपके पास? और वही आइडिया मैं लेकर आया हूं आज थ्रू वेस्टीज मैजिक ऑफ 100 पीबी, जो आपको सब कुछ ये दिलाने वाला है, ये चारों चीजें दिलाने वाला है विद इन 2 to 3 ईयर्स, 2 से 3 सालों में। तो तैयार रहिए पूरी तरीके से, और अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे कि क्या हो सकता है मैजिक। वाई वेस्टीज, वेस्टीज बिजनेस ही क्यों करें, इसको समझना है। पहला सवाल, जब हम वेस्टीज ज्वाइन करते वक्त लोग आपको प्लान बताते हैं या आप किसी के कहने पे ज्वाइन कर लेते हैं और आपको आगे का रास्ता नजर नहीं आता, तो आपको अपने जीवन में एक रोल मॉडल अगर आप चुन लें तो एक ही क्वेश्चन आपका पहला क्वेश्चन होता है, व्हाई टू डू, क्यों करूं मैं वेस्टीज। मैंने आपको कारण बताए, 4 कारणों से आदमी कोई भी काम करता है। मैं बता रहा हूं क्यों करेंगे आप वेस्टीज। चाहे आप 18 साल के हैं, चाहे आप 70 साल के हैं, आपके पास एक शानदार अवसर है अपने लिए फैमिली सिक्योरिटी, अर्ली रिटायरमेंट, इंजॉय एवरी मोमेंट्स। अगर आप करना चाहते हैं कि कम उम्र में रिटायर हो जाएं और आपकी फैमिली टोटल सेफ हो, और ये कारण अगर आप बना लें तो आपको क्लियर हो जाएगा कि मुझे वेस्टीज क्यों करना चाहिए। अब आपका क्वेश्चन आता है क्यों करूं, लेकिन क्यों तो बहुत आसानी से क्लियर हो गया कि यस, मुझे फैमिली सिक्योरिटी चाहिए, अर्ली रिटायरमेंट चाहिए, मनी फ्रीडम हो गई, इंजॉय करना है, मुझे पूरा वर्ल्ड घूमना है, अपने परिवार को घुमाना है, एंटरटेन करना है। लेकिन अगला ही सवाल आता है और आपको फिर तोड़ देता है, कमजोर बनाता है। वो क्वेश्चन होता है व्हाट टू डू, मैं क्या करूं, मुझे तो कुछ नहीं आता करना। मैं आपको बताता हूं क्या करना है। सबसे पहले आपको क्या करना है, अपने बचपन वाला एटीट्यूड लाना है। चेंज योर एटीट्यूड, फॉरगेट ईगो। अपने झूठे अहंकार को हटा दीजिए अपनी जिंदगी से, जो हम दिखावे के रूप में करते हैं। जब हम ये काम दिखावे के रूप में करते हैं तो दुनिया को तो हो सकता है हम समझा देते हो, लेकिन अपने आप को हम कभी नहीं समझा पाते। और ये छोटी सी चीज हमें हमेशा एक बड़ी अपॉर्चुनिटी से दूर रखती है। अभी तक हमारा जो एटीट्यूड है वो जॉब वाला एटीट्यूड है, इंडिविजुअल रहने वाला एटीट्यूड है। अब अगर आप एक बड़े बिजनेस में आ रहे हैं जहां लोगों का बिजनेस है, पब्लिक ओरिएंटेड बिजनेस है, वहां पर आपको
अपने एटीट्यूड को पब्लिक ओरिएंटेड बनाना पड़ेगा। और इसके लिए कोई ट्यूशन, कोचिंग या यूनिवर्सिटी जाने की जरूरत नहीं है, बहुत इजी है इसको अपने अंदर चेंज लाना। थोड़े से प्रयास से आप ये कर सकते हैं। मैं बता रहा हूं क्यों, फिर याद रखना, सब भूल जाना, लेकिन एक चीज याद रखना, क्यों करना है वेस्टीज? फैमिली सिक्योरिटी, अर्ली रिटायरमेंट। 5 साल में पैसे इतने कमाने हैं कि फिर पैसे कमाने की जरूरत ना पड़े, इंजॉय कर सको आप हर मोमेंट को। ये दिमाग में अगर क्यों क्लियर रहेगा तो आप एटीट्यूड को बदल सकते। अगर कोई आदमी आपको लॉटरी का पैसा देने वाला है तो आप उससे कितनी विनम्रता से बात करते हैं। जहां से आपको कुछ लाभ होने वाला है वहां वही व्यक्ति कितनी विनम्रता से बात करता है, कितनी शालीनता से, कितनी एटीट्यूड को बदल लेता है। और मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, विद इन 3 ईयर आप 5 लाख से 10 लाख जाने वाले हैं। इसलिए आपको एटीट्यूड चेंज करना है, बहुत आसान है। और अपनी झूठे अहंकार को, क्या अहंकार यार, जो गाड़ी आप चलाते हैं क्या वो गाड़ी आपकी ड्रीम कार है? क्या वो गाड़ी आपकी पत्नी, मम्मी, पापा, बच्चों को पसंद है? क्या वो सैलरी जो आप घर में लेके आते हो उससे आप अत्यंत प्रसन्न हो? जिस घर में आप रहते हो उसके डेकोरम से क्या आप बहुत ही प्रसन्न है, बहुत ही खुश है? नहीं ना। तो काहे की ईगो? उससे बहुत बड़ा आप कर सकते हो, क्योंकि आपका ड्रीम बहुत बड़ा है। जब तक आप एटीट्यूड चेंज नहीं करेंगे, अंदर से नहीं चेंज होंगे, बाहरी दुनिया नहीं बदलेगी। क्योंकि लोगों से प्यार करोगे, लोग आपसे प्यार करेंगे, और दुनिया के सारे व्यापार लोगों से चलते हैं। अगला सवाल आता है, हाउ टू डू, कैसे करूं? सर मैं तो लॉयर हूं, सर मैं तो इंजीनियर हूं, सर मैं तो डॉक्टर हूं, सर मेरी तो फैक्ट्री चलती है, सर मैं तो रिक्शे वाला हूं, सर मैं तो पान बेचता हूं, सर मैं तो अनपढ़ हूं। सब तरह के लोग होते हैं और सबकी अपने तरीके की चैलेंजेस होते हैं। आप जैसे भी हैं परफेक्ट हैं। इस इंडस्ट्री के अंदर आप गूगल करके देखिए, आईएएस, पीसीएस, डॉक्टर, इंजीनियर, लॉयर, अनपढ़, पढ़ा लिखा, हर तरह के लोग सफल हैं। क्यों सफल हैं? क्योंकि उन्होंने व्हाट टू डू वाला मैटर जो है उन्होंने अपने आप को अंदर से ढाला और बड़े व्यापारी की तरह छोटे बन के सोचा और अपने काम को बड़ा कर दिया। सबसे ज्यादा मुश्किल वेस्टीज में सफल होना नहीं है, सबसे ज्यादा मुश्किल कार्य है अपने थॉट्स को बदल पाना। अगर आप ये चेंज कर पाए इस इन्वायरमेंट में रह के कि 5 लाख के लिए यार मैं अपने आप को चेंज करने को तैयार हूं, चाहे वो बात करने का तरीका हो, ड्रेसिंग सेंस करने का तरीका हो, कुछ सीखने का तरीका हो, वेस्टीज बताने का तरीका हो, वेस्टीज के प्रोडक्ट खाने का तरीका हो, सब कुछ सीखने को तैयार हो जाओ। 3 साल कुछ नहीं होता। हाउ टू डू, कैसे करना है, मैं बता रहा हूं कैसे करना है। लर्न करना है, कोई भी चीज सीखी जा सकती है। आपने बचपन में जब आपको ए लिखना नहीं आता था, आपके घर वालों ने, बड़े भैया ने, भाभी ने, पापा ने, टीचर ने उंगली पकड़ के ए लिखना सिखाया, बी लिखना सिखाया, सी लिखना सिखाया, चलना सिखाया, बोलना सिखाया, पढ़ना सिखाया। आज आप जो कुछ भी करते हो वो आपने सीखा, तो आप 20, 30, 50 हजार, लाख, 2 लाख के आदमी बने। मैं आपको कह रहा हूं 10 लाख से लेके 1 करोड़ रुपए का इंसान आप वेस्टीज में बन सकते हैं। तो लर्न करना पड़ेगा। वहां आपने 20 साल, 30 साल पढ़ाई करी, आज आपको वेस्टीज में 2 साल की एजुकेशन। लर्न, टीच एंड डुप्लीकेट, अगेन रिपीट करना है। लर्न, टीच एंड डुप्लीकेट, रिपीट करना है। लर्न, टीच एंड डुप्लीकेट, ये आपको बार 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 करना है। क्योंकि मैंने कहीं एक किताब में पढ़ा था, एक जीवन कम है इस दुनिया की सभी चीजों को सीखने के लिए। तो आप पर डे कुछ नया सीखेंगे अगर आप एक अच्छे एटीट्यूड से, लर्निंग एटीट्यूड से कुछ सीखना चाहते हैं और बहुत आगे बढ़ना चाहते हैं। तो जो सीखिए वो अपने लोगों को, अपनी टीम को सिखाइए, चाहे आपकी टीम में 2 लोग हों, 10 लोग हों, 10 लाख लोग हों। जो सीखें वो सिखाएं और अपने जैसे लोग बनाएं। रिस्पॉन्सिबल लीडर, मीटिंग करने वाले, ट्रेनिंग करने वाले, हर वेस्टीज के सिस्टम को फॉलो करने वाले। ऐसे नंबर्स जितने बढ़ेंगे उतने ज्यादा ग्रो आप करेंगे और कम टाइम में ज्यादा ग्रो करेंगे। जब भी कभी इस बात आए, एनालिसिस आपको यही करना है, ऑब्जर्व यही करना है, क्या मैंने अपने आप को इस तरह चेंज किया? क्या मैंने अपनी टीम में अपने जैसे डुप्लीकेट लोग तैयार करे? क्या मेरी वाली रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी टीम में भी कुछ लोग लेते हैं? अगर आप ऐसा करने में कमाल कर पाएंगे तो तेजी से आपकी ग्रोथ होगी और बहुत तेज ग्रोथ करेंगे। इसलिए याद रखिएगा, परफेक्शन इज पैरालिसिस।
अगर आप अपने आप को ये समझते हो मुझे 2-4 साल हो गया, मैं यूसीडी बन गया, डीसीडी बन गया, डायमंड बन गया, अब तो मुझे सब आता है, तो समझ लेना आपका पतन होना चालू हो गया। एक चीज आप एकदम ध्यान रखिए, हमेशा सीखते रहिए, लोगों को सिखाते रहिए, अपने जैसे नंबर्स बढ़ाते रहिए और निरंतर आप आगे बढ़ते रहिए। आगे चलते वक्त इसको और अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे और इसको समझेंगे कि कैसे और बेहतर तरीके से हम फाइनेंशियल फ्रीडम को डिस्क्राइब करें और समझें कि फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब क्या होता है। जैसे अभी कोरोना काल के अंदर बहुत सारे लोगों की जॉब चली गई, बहुत सारे लोगों की जॉब है, अभी जिनकी जॉब में से 30% कटौती हो गई, कम होने के बाद भी सैलरी, उनको फाइनेंशियल फ्रीडम समझ में आ रहा है कि चलो पूरी जाने से अच्छा कुछ तो बच गई। समझ पा रहे हैं मेरी बात? ऐसे ही जो लोग 50,000 की सैलरी पे थे, अगर उनकी सैलरी बढ़ा के 60,000 कर दी जाए तो उनके लिए फाइनेंशियल फ्रीडम हो गई। लेकिन जिनकी सैलरी 5 लाख है, उनके लिए 10 लाख कर दी जाए तो हो सकता है उनके लिए फाइनेंशियल फ्रीडम हो गई। लेकिन अगर अंबानी साहब को 10 लाख रुपए महीना दिया जाए तो क्या उनके लिए फाइनेंशियल फ्रीडम हुई? नहीं। तो फाइनेंशियल फ्रीडम की मीनिंग्स आपको निकालनी है और निकालने के साथ इसको समझना है कि इस दुनिया में 2 तरह के लोग हैं। पहले वो लोग, देखिए इस पिक्चर में बड़े कमाल की चीज आपको नजर आएगी। टू सर्वाइव फुलफिल देयर बेसिक नीड्स, ये वो लोग होते हैं जो दिन भर मेहनत करते हैं, बहुत बढ़िया मेहनत करते हैं और इतनी मेहनत करते हैं कि इनका कोई तोड़ नहीं है साहब। लेकिन ये केवल उतनी मेहनत करते हैं कि इनका जरूरत पूरी हो जाए, और जरूरत पूरी हो जाए तो किसी की नहीं सुनते, बोलते भगवान की दया से, सब ऊपर वाले की दया से सब ठीक चल रहा है। और एक बाइक पे पूरा मोहल्ला बिठा के ससुराल जाते हैं। देखिए जैसे जा रहे हैं, पुलिस वाला भी हाथ जोड़ के बेचारा खड़ा है कि तुम्हें तो बस, हम कुछ नहीं कर सकते। तो कहीं आप ऐसे तो नहीं है कि जरूरत तो चल रही थी और कोरोना काल आया तो समझ में आ गया कि हाँ हमारा बैकअप कुछ नहीं था। टू सर्वाइव फुलफिल देयर बेसिक नीड्स, मैक्सिमम लोग अपनी जरूरतों के लिए खूब मेहनत करते हैं और उसके बाद कुछ नहीं सोचते। लेकिन सेकंड कैटेगरी में आप देखिए, टू अचीव देयर ड्रीम्स, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो उनके पास होंडा सिटी होती है लेकिन वो ऑडी के बारे में सोचते हैं, 800 होती है लेकिन वो होंडा सिटी के बारे में सोचते हैं, बाइक होती है वो कार के बारे में सोचते हैं, उनकी 1 लाख सैलरी होती है वो 1.5 लाख की सैलरी के बारे में सोचते हैं, कुछ डिफरेंट करने की सोचते रहते हैं। इसलिए वो हमेशा लाइफ में एक स्टेप आगे रहते हैं और ग्रो करते रहते हैं। सोचना बंद, जीना बंद, सोचना बंद, जीवन का आनंद बंद। तो बहुत सारे लोग, 10% लोग इसीलिए कामयाब नजर आते हैं क्योंकि वो 10% लोग दुनिया से हट के सोचते हैं, अलग सोचते हैं, डिफरेंट सोचते हैं, इसीलिए उनको परिणाम भी डिफरेंट मिलते हैं। उनकी शानदार लग्जरी कार, उनका चार्टर्ड फ्लाइट, आप सोचिए यार, कल्पना करके तो देखिए, सोचने से पैसा लगता है क्या? आज तक मैं मान सकता हूं कि आपके पास मौका नहीं था तो आप डरते थे कि नौकरी में इतनी सैलरी नहीं होगी, मेरी दुकान में इतना पैसा नहीं आएगा, लेकिन आपके पास वेस्टीज बिजनेस है और आप अपनी आंखों से देख रहे हैं, रोज आपकी आंखों के सामने आपसे कम पढ़ा लिखा, ज्यादा पढ़ा लिखा, हर तरह का व्यक्ति कामयाबी पे कामयाबी लेता जा रहा है, लाखों पे लाखों रुपए लेता जा रहा है, लेकिन आप कहां अटके हुए हैं? फोकस कहां पर है? समस्याओं पर, अपने को बचाने में, अपने को बेचारा साबित करने में। आप जितना मर्जी चिल्ला लीजिए आप बेचारे हैं, अपने आप को, आपका बेचारापन किसी की लाइफ नहीं बदलेगा, आपका कोई साथ नहीं देगा। इसलिए बेचारे मत बनिए मेरे भाई, इस दुनिया में आपको स्ट्रांग बनना पड़ेगा, तब जाके आप आगे बढ़ पाओगे। सपने देखिए और सपने देख करके, सपने जिन्होंने पूरे किए, जो पूरे कर रहे हैं, उनकी उंगली थाम लीजिए और छोड़िए मत गलती से भी। एक वो दुनिया है जो आपके अड़ोस पड़ोस, रिश्तेदार और घर में रहते हैं, जो आप पर कभी भरोसा नहीं करते कि आप जीवन में कुछ कर सकते हैं। एक ये दुनिया है आपका अपलाइन, आपका सिस्टम, जो आपको रोज एक बार कहता है दिन में, मैसेज के द्वारा, कॉल करके, वीडियो के द्वारा, कि तुम सपने देखो तो पूरे कर सकते हो। मैं ये बात क्यों कह रहा हूं गर्व से? क्योंकि मैंने यहीं से अपने सपने साकार करे, ना कि मैंने, हजारों लोगों ने थ्रू वेस्टीज अपने सपने पूरे करे। मैं उनमें कुछ सहयोग कर पाया, कुछ कंट्रीब्यूशन कर पाया, ये मौका आपको भी मिलेगा। जब इस बिजनेस की शुरुआत करी, जेब में पैसे नहीं थे, कोई सपोर्ट नहीं था,
दो दो जॉब करता था, मैं LIC और नौकरी भी करता था, विषम परिस्थितियां थी, बट एक उम्मीद जगी और उम्मीद पे दुनिया कायम है दोस्तों। यहां पर मेहनत करना चालू किया और यही मौका आपके पास है। सपने देखिए, जब जब आप सपने देखेंगे तब तब लोगों की नींदें गायब होंगी, और लोगों की नींद गायब होगी, लोग आपका मजाक बनाएंगे। लेकिन माय डियर फ्रेंड, आप जिस दिशा में जा रहे हैं, आने वाली जिंदगी बहुत ही खूबसूरत है। इसलिए लोगों की मत सुनिएगा, अपने सपने की, अपने ड्रीम की सुनिएगा। और ये सपने जब आपके पूरे होंगे तो जो आनंद आप लेंगे, जो आपका परिवार लेगा, जो आपके माता पिता लेंगे, जो आपका दोस्त आपके नाम बोलेंगे कि मेरा एक दोस्त है, जो भी आपका नाम है, आज वो लाखों रुपए कमाता है, लग्जरी कार चलाता है, तो आपके आज वाले पसीने सूख जाएंगे और आनंद आएगा कि मैंने अपनी सुनी थी, इसलिए मैं आज यहां हूं। और जिनको आज आप सुना रहे हो सकता है कल को वो बस में धक्के खा रहे हो। जब हम चले थे तो बहुत सारे लोगों को हमने ये मौका दिया था, एक भी पैसा नहीं लगता था वेस्टीज करने में, ना उनका ना मेरा। एक सोच बनानी थी, एक कोशिश करनी थी, वो करी और कुछ ने नहीं करी। आज भी वही 3 व्हीलर, वही 2 व्हीलर, वही DTC बस, वही नौकरी, वही बॉस, सब कुछ। साल बदला, त्योहार बदले, उम्र बदली, कुछ नहीं बदला तो जिंदगी जीने का तरीका। लेकिन वेस्टीज में इन महज 8 सालों में पूरी लाइफ बदल के रख दी और ये मौका आज आपके पास है। इसलिए बेचारे मत बनिए, किसी का एहसान मत मांगिए, हिम्मत आपको करनी पड़ेगी। अगर ये जूस मैं पीऊंगा तो मेरी प्यास बुझेगी, आपकी नहीं। आप खाना खाएंगे, आपका पेट भरेगा, आपका बच्चे का, आपके मम्मी का, पापा का नहीं। सेम चीज, आपके सपने पूरे होंगे तो मजा आपको आएगा, आपके पूरे परिवार को आएगा, पूरे बहुत सारे लोगों को आएगा जो आपको जानते हैं। इसलिए हिम्मत करिए और सपने देखिए। और सपने देखोगे ही नहीं तो ये तो पक्का है ना कि कभी पूरे नहीं होंगे। लेकिन अगर देखोगे तो आधे भी पूरे हो गए तो इस जीवन को जीने का मजा आ जाएगा। फेलियर ना करना है, कुछ कोशिश करने से चांस है कि आप जीतेंगे, आप सक्सेस होंगे। फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब होता है हर तरह से आजादी। बड़े बड़े इंडस्ट्रीज से आपका कंपैरिजन है। अगर आप वेस्टीज करते हो तो आपकी तुलना किसी नौकरी वाले से, किसी दुकान वाले से, किसी प्रोफेशनल से नहीं है, बड़े इंडस्ट्रीज से। आइए चलते हैं आगे, समझते हैं इसको कैसे कह रहा हूं मैं ये बात। ये चीज कैसे काम करेगी आपकी लाइफ में, पूरे तरीके से कैसे काम करेगी। व्हाट इज योर मनी ब्लूप्रिंट, हाउ इट इज फॉर्मेट। आपके मन में पैसों को लेकर के किस प्रकार की प्रतिक्रियाएं आती हैं, किस प्रकार की सोच है कि पैसे से क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता, यह डिपेंड करता है कि आप पैसे कमाओगे कि नहीं कमाओगे। बचपन से लेके बड़े होने तक हम बहुत सारी ऐसी चीजें सुनते हैं कि पैसे वाला ऐसा, पैसे वाला वैसा, पैसे से ये, पैसे से वो, बड़ी गाड़ी जो खरीदता है वो ऐसा आदमी होता है, वो वैसा आदमी होता है। अगर ऐसी विचारधारा हमारे अंदर है, अगर हम पड़ोसी की गाड़ी आने पर खुश नहीं होते, अपलाइन के चेक आने पर खुश नहीं होते, पड़ोसी का बड़ा पैसा आने से खुश नहीं होते, तो इसका मतलब जाने अनजाने आप उस चीज को प्यार नहीं करते, लाइक नहीं करते, और ऊपर वाला केवल आपको वो देता है जिसको आप पसंद करते हैं। पड़ोसी की गाड़ी आई, हमें अच्छा नहीं लगा, इसका मतलब क्या हुआ कि हमें गाड़ी पसंद नहीं है। इसलिए हम बहुत मेहनत करते हैं लेकिन हम कभी अपनी मनपसंद की कार नहीं ले पाते। अगर आपके पास आपके सपने की गाड़ी है मर्सिडीज और आपका पड़ोसी लेके आया, तो उसको अप्रिशिएट करो ना यार, उसको अप्रिशिएट करोगे, निश्चित रूप से आपके पास वो कार आएगी। अब इसका तरीका क्या है, हाउ इज इट फॉर्मेट, कैसे अंदर से बदलाव लाएं। इतनी उम्र बीत गई, आज तक तो हमने दूसरों को देख के सराहा ही नहीं, कभी तारीफ ही नहीं करी, अप्रिशिएट ही नहीं किया, केवल बुराई करना, ब्लेम करना, ये हमारे DNA में चला गया, ब्लड में चला गया। इसको चेंज कैसे कर सकते हैं, इसके फॉर्मूले पे बात करेंगे। ब्लूप्रिंट फॉर ए हाउस, जैसे आप कोई घर बनाते हैं अपने लिए, प्रेजेंट प्लान और डिजाइन ऑफ दैट होम। आप जब कोई घर बनाते हैं तो उसको इंजीनियर से स्ट्रक्चर बनवाते हैं, बढ़िया से प्लान करवाते हैं, इतना एरिया है, कहां बाथरूम बनना है, कहां ड्राइंग रूम बनना है, कितने बेडरूम बनने हैं,
कहां से वेंटिलेशन होना है, क्या लुक देनी है, जब ये सब कुछ आप बना करके उसको बनाते हैं तो वो घर बहुत बेहतर तरीके से, बहुत खूबसूरत, बहुत सुंदर एक निश्चित समय पे जाके बन के तैयार होता है। उसका स्ट्रक्चर तैयार होता है, चीजें तैयार होती है, बहुत सारे लोग लगते हैं, काम करते हैं, लेकिन वो बन के तैयार होता है। इस ब्लूप्रिंट्स, आपको ये बात तो समझ में आ रही होगी कि कोई भी घर ऐसे नहीं होता कि हमारा भैया 500 गज का एक प्लॉट है, इधर से दीवार खींचो, इधर से दीवार खींचो, जिधर मर्जी से दीवार खींचो, जहां मर्जी खिड़की खोल दो, ऐसा तो नहीं होता। जब आप एक प्लानिंग के साथ एक डिजाइनिंग करके एक घर को बनाते हैं तो वो घर बेहद खूबसूरत, बहुत शानदार, हर तरह की सुख सुविधा के साथ बन के तैयार होता है। ये माइंड ब्लूप्रिंट बनाता है, आपके घर के लिए बनवाता है। इसके बारे में तो हम बहुत अच्छे से जानते हैं, लेकिन पैसे का रिलेशन जो हमारे साथ है, मनी ब्लूप्रिंट हमारी लाइफ में जो है, वो पैसा हमारे पास इतनी मेहनत करके भी क्यों नहीं आता? क्या कारण है कि मैं भी मेहनत करता हूं, बहुत सारे लोग मेहनत करते हैं, मेहनत सभी करते हैं, लेकिन पैसा नहीं आता? क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं इंजन में डिफॉल्ट है। बॉडी तो अच्छी है, गाड़ी ऊपर से देखने में बहुत खूबसूरत है, लेकिन अंदर फॉल्ट है। क्या है, समझते हैं। प्रेजेंट प्रोग्राम और वे ऑफ बीइंग इन रिलेशन टू मनी। आज के दिन में आप पैसे के प्रति कितने जागरूक हैं? कभी कल्पना करी आपने कि पैसे के बिना कुछ भी संभव नहीं है? पैसा ना होने से कोई रिश्ता नहीं चलता, पैसा ना होने से आप अच्छे पिता नहीं कहलाएंगे, पैसे ना होने से आप अच्छे हस्बैंड नहीं कहलाएंगे, पैसा ना होने से आप अच्छे पुत्र भी नहीं कहलाते, एक पिता भी नहीं कहलाते। पैसा ना हो तो आप अच्छे घर में डेकोरेशन नहीं कर सकते, खा नहीं सकते, गाड़ी नहीं चला सकते, डीजल पेट्रोल नहीं डला सकते। इंपॉर्टेंस ऑफ मनी। अब प्रेजेंट प्रोग्राम आपको पैसे को लेके क्या है कि पैसा किसके पास आता है? जिसकी किस्मत अच्छी होती है, जो बहुत मेहनत करता है। मेहनत तो आप भी बहुत करते हैं, आपसे ज्यादा तो शायद ही कोई करता हो। मैंने शुरू में फोटो दिखाई थी, वो मजदूर जो सुबह से शाम तक मेहनत करता है, वो तो बहुत करता है, लेकिन उसको तो केवल दाल रोटी भर का पैसा मिलता है, 500-400 रुपए दिहाड़ी मिलती है। तो आपका जो ब्लूप्रिंट है मनी को लेकर के, आप क्या सोचते हैं? अगर आपकी सोच पैसे को लेकर के इजी हो जाए कि पैसा एक अच्छी संगत से, एक अच्छी सोच से, एक अच्छे रिलेशन से बहुत बड़ा कमाया जा सकता है, एक नए तरीके से, कुछ इनोवेटिव सोच कर लोग कर रहे हैं, हम भी कर सकते हैं। अगर ऐसा कुछ मायने में आए तो ये कैसे हो पाएगा? इसकी क्या टेक्निक है, इसकी क्या साइंस है? आइए समझते हैं इसको। इसका सही तरीका है, दुनिया में कोई भी चीज बड़ी सफलता तक जाने के लिए, कोई भी चीज इनोवेटिव होने के लिए, किसी भी चीज का आविष्कार होने के लिए, कोई भी चीज सफलता तक पहुंचने के लिए, उस चीज को अचीव करने के लिए सबसे पहले इंसान के दिमाग में आते हैं टी फॉर थॉट्स, विचार। लाइक मुझे प्यास लगी, मेरे अंदर एक विचार आया, मुझे पानी पीना चाहिए, पीने के ये फायदे हैं, तो मैंने गिलास में रखा और पी लिया। पहले विचार आया, फीलिंग आई, फीलिंग अटैच हो गई विचार के साथ, मैंने एक्शन किया कि गिलास में मैंने पानी लिया, पी लिया, तो रिजल्ट क्या हुआ? मेरी प्यास बुझ गई। अब मैं आपसे बात करता हूं, पहले आप रईस बनेंगे या रईस बनने का विचार आएगा? विचार आएगा, और वो विचार आया आपके पास, तभी आपने वेस्टीज ज्वाइन किया। थॉट्स आया कि मुझे रईस बनना है, मुझे मौका मिल गया, अपॉर्चुनिटी मिल गई, कोई पैसा नहीं लगा, अब मैं भी कर सकता हूं क्योंकि लाखों लोग वेस्टीज में कामयाब हो रहे हैं। ये आपके विचार आए, लेकिन जो एफ फॉर फीलिंग थी, वो फीलिंग से कनेक्ट नहीं हुए। क्यों नहीं हुए? क्योंकि आपको कहीं ना कहीं से सैलरी आ रही है, कहीं से कुछ पैसे आ रहे हैं, आपका काम एट प्रेजेंट टाइम चल रहा है। ठीक है, बड़ी गाड़ी नहीं है, छोटी तो है, कोई बात नहीं, 80-90 रुपए लीटर पेट्रोल हो गया, कभी कभी गाड़ी चला लेंगे, साइकिल ले लेंगे, कंप्रोमाइज कर लेंगे, इतने सालों से तो कर ही रहे हैं। अब जब आपके विचार आपकी फीलिंग के साथ कनेक्ट नहीं होंगे तो आप 100% एक्शन नहीं कर पाएंगे जो आपको चाहिए उसके लिए। अब जो 10% लोग वेस्टीज में सफल होते हैं या किसी भी काम में कमाल करते हैं, चाहे वो स्पोर्ट्स में हो, चाहे फिल्म इंडस्ट्री में हो, चाहे वेस्टीज में हो, ये कौन लोग हैं? ये वो लोग हैं जिनके थॉट्स स्ट्रांग होते हैं और ये फीलिंग कनेक्ट करते हैं। भैया, अगर जैसे खाना नहीं खाया तो मर जाएंगे, ऐसे ही अगर सफल नहीं हुए 5 साल में तो कब तक जिंदगी में धक्के खाते रहेंगे?
कब तक यू टर्न की लाइफ जीते रहेंगे? कब तक सवेरे 9 बजे बॉस की बातें सुनेंगे? कब तक? कब तक फैमिली को संडे संडे करते रहेंगे? कब तक कंप्रोमाइज करेंगे? जब आपके थॉट्स फीलिंग के साथ कनेक्ट होंगे, नहीं बहुत हुआ, अब मैं कुछ नया करूंगा, फेलियर 2 साल ही देखूंगा, लोग 2 साल मना करेंगे, बट लोगों ने मना किया, आज वो भी 10 लाख रुपए कमाते हैं। अभी मैं मिलाऊंगा आपको ऐसे बहुत सारे लोगों से जो बिल्कुल यंग है, एजेड है, गवर्नमेंट जॉब में थे, प्राइवेट जॉब में थे, अभी मिलाऊंगा मैं आज से। उन्होंने अपनी थॉट्स को अपनी फीलिंग से कनेक्ट किया और काम करना चालू किया, बिना किसी की परवाह किए एक्शन किया कि लोग क्या कह रहे हैं। उन्होंने एक बात कही, लोग तो उस दिन कहेंगे जिस दिन मैं अपनी मर्सिडीज लाऊंगा। आज जो लोग मुझे देख करके ये कह रहे हैं तुमसे नहीं होगा, ये बात प्रूव करके दिखाऊंगा कि तुमसे नहीं हुआ लेकिन मैं कर सकता था। उन्होंने एक्शन किया क्योंकि उन्हें फेल होने से डर नहीं लगा, क्योंकि उन्होंने अपने आप को एक कमांड और दी, इससे बड़ा फेल क्या होगा कि आज मैं अपने सपनों की जिंदगी नहीं जी रहा हूं, फेल तो मैं आज हूं, अब तो मैं वेस्टीज कर रहा हूं बेसिकली सक्सेस होने के लिए। और उन लोगों के पास रिजल्ट आने चालू हुए विद इन अ मंथ, फास्ट डायरेक्टर, 2 महीने में डायरेक्टर, 3 महीने में डायरेक्टर, 4 महीने में सिल्वर डायरेक्टर, 6 महीने में गोल्ड डायरेक्टर, 10 महीने में डायमंड डायरेक्टर, क्राउन डायरेक्टर, यूसीडी, सब लेवल मिलते चले गए लोगों को, नोट कमाते चले गए। क्यों? क्योंकि उन्होंने सिस्टम पर, स्ट्रक्चर पर काम किया और अपने आप को रिजल्ट के लिए रखा, ब्लेम करना बंद कर दिया। उन्होंने अपने आप को इंटरनली चेंज करना चालू किया। याद रखिए आपको क्या करना है, पहले आपको सोचना है, थॉट प्रोसेस, फिर क्या करना है, फील करना है, उसको कनेक्ट करना है, और फिर एक्शन करोगे तो मजा आएगा। जब लोग आपको देख के बोलेंगे बड़ी बड़ी बातें ना करो, तो आप उनको देख के आपको हंसी आएगी कि बड़ी बात पहले करनी पड़ती है, थॉट पहले आते हैं, फीलिंग आती है, फिर काम होता है। भाई पहले मेरे विचार आ गए कि मैं लाखों कमाऊंगा, यही मैं तुम्हें कह रहा हूं कि तुम्हारे भी लाखों की आवाज तो निकले। आपको याद, जरा पूछिए अपने आप से, आप किसी से बात करते वक्त ये बात बोल पाते हैं कॉन्फिडेंस से कि वेस्टीज मुझे मिल चुका है, आने वाले 2 साल बाद मेरी इनकम यहां से 3 लाख रुपए महीना होगी? क्या ये कॉन्फिडेंस से आप बोल पाते हैं? नहीं। बोलना शुरू करिए, पैसे नहीं लग रहे, मना वो तब भी कर रहा था, मना अब भी करेगा, लेकिन आपके 3 लाख जरूर आएंगे, क्योंकि आपका कॉन्फिडेंस आपको वहां तक ले जाएगा और कोई सफल नहीं बना सकता। तो थॉट्स को फीलिंग से कनेक्ट करिए, एक्शन करिए, रिजल्ट गारंटेड आता है। थॉट्स फाइल ऑफ इंफॉर्मेशन स्टोर्ड इन माइंड। ये जो विचार है, ये एक मेमोरी कार्ड की तरह हमारा मस्तिष्क है, हमारा दिमाग है, इसके अंदर लाखों लाख विचार रोज आते हैं, इसमें स्टोर्ड होते हैं। और बचपन से लेकर आज तक आपने भगवान जाने कितनी कहानियां सुनी है अपने बड़े बुजुर्गों से, अपने बड़ों से, अपने इर्द गिर्द वालों से, और आपकी पास्ट प्रोग्रामिंग हो रखी है जो इस मेमोरी कार्ड के अंदर भरा हुआ है वायरस। और एंटीवायरस बहुत दिन से अपडेट हुआ नहीं है, क्योंकि एंटीवायरस इंसान के मस्तिष्क का एक अच्छे इन्वायरमेंट से बनता है, और हमें इन अच्छे इन्वायरमेंट में जाने से संकोच होता है, शर्म आती है। हमारी पास्ट प्रोग्रामिंग हो रखी है पैसे से रिलेटेड, रिलेशन से रिलेटेड, ये करने से ये होता है, ये करने से ये होता है, ये करने से ये होता है, मंगलवार को दाढ़ी मत बनवाओ, मंगलवार को चिकन मत खाओ, रात शाम को झाड़ू मत लगाओ, जिसकी वजह से हमारा सत्यानाश हो रखा है। आपको क्या करना है, सबसे पहले ये विचार निकालने हैं, सफलता के लिए इसका कोई लेना देना नहीं। वरना लोग भाई मंगलवार को नहीं चिकन खाते तो बुधवार को खा लेते, और अगर मंगलवार को पाप है तो बुधवार को अच्छा कैसे हो सकता है? ऐसा कहीं नहीं लिखा कि एक दिन पाप एक दिन पुण्य। कोई चीज गलत है तो गलत है, कोई चीज खराब है तो सदा के लिए खराब है, और अच्छी है तो हमेशा के लिए अच्छी है। ये चीज पहले अपनी विचार, बिल्ली ने रास्ता काट दिया, अब सगुन हो गया, इसका मुंह देख लिया सुबह उठ के तो ये हो गया। अरे मेरे भाई, इनको जब तक आप चेंज नहीं करोगे, आधी बीमारी तो यही है जो आप अपनी लाइफ में सफल नहीं होंगे। सफल होने का क्या तरीका है? जब तक आप पुराने वायरस को हटाओगे नहीं, अपने सॉफ्टवेयर के अपडेट नहीं करोगे, आपका मोबाइल, आपका लैपटॉप आपको सपोर्ट नहीं करेगा। अगर दादा आदम के जमाने का लैपटॉप आपके पास हो, वर्जन ही आज का ना हो, अपग्रेड ना हो, तो वो नहीं चलता, तो आपका दिमाग कहां से चलेगा? पुरानी विचारधारा लेके लदे रहोगे, हमेशा बोझ में दबे पड़े रहोगे, परेशान रहोगे। आपको क्या करना है? रिप्लेस योर ओल्ड थॉट्स विद न्यू इंपावरिंग थॉट्स, और इसके लिए कोई चार्ज नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट। रिप्लेस कर देना, जैसे पुरानी गाड़ी दे के नई गाड़ी लोग ले लेते हैं, पुराने कपड़े दे के नए कपड़े ले लेते हैं, एक्सचेंज ऑफर।
सेम चीज आज आपको अपने एक्सचेंज ऑफर में अपने पुराने विचारों को फेंक देना है और फील करना है। क्या क्या फील करना है? बार बार रिपीट करना है, आई एम ए क्राउन, आई एम ए क्राउन, आई एम ए क्राउन, क्राउन क्राउन क्राउन। क्यों क्राउन? क्योंकि क्राउन की लाइफ लग्जरी होती है। आई एम ए रिस्पॉन्सिबल, आई एम ए रिस्पॉन्सिबल, मेरी कामयाबी मेरी जिम्मेदारी, मेरी कामयाबी मेरी जिम्मेदारी, ये वर्ड आपको दोहराने पड़ेंगे। आई एम ए मल्टी मिलेनियर, आई एम ए मल्टी मिलेनियर, आपको ये वर्ड पहले बोलने पड़ेंगे। ये आपके थॉट्स हैं, ये फीलिंग कनेक्ट होगी, आप एक्शन कर रहे हैं, रिजल्ट आएगा। रिपीट अगेन एंड अगेन, लिख के लगाइए अपने घर में ये वर्ड, अपने मोबाइल में इसको अपनी टोन लगा के बोल के रिकॉर्ड करिए, ट्यून बनाइए, सुनिए बार बार, लिखिए अपने पर्स में, लिखिए अपनी डायरी पर। मैक्सिमम वर्ड आपको जो दिखेंगे वही आपकी बॉडी एक्शन करेगी। ये कमाल के चमत्कारी वर्ड हैं। जब तक आप नहीं बोलोगे, अपने आप को ब्लेस नहीं करोगे, दुनिया में किसी का आशीर्वाद अगर लगता है तो स्वयं का लगता है। खुद का आशीर्वाद खुद को लगता है जब आप अपने आप को ब्लेस करते हैं। आई एम ए क्राउन, आई एम ए क्राउन, आई एम ए क्राउन, आई एम ए रिस्पॉन्सिबल, आई एम ए मल्टी मिलेनियर। ये आपको रिपीट करना है बार बार, लिख लिख के लगाने हैं जहां आप देख सको। ये काम तब करेगा। आगे बढ़ते हैं। अब क्या होता है डिफरेंस बिटवीन मेंटेलिटी? सब कुछ आपका ये मस्तिष्क है जो आपको देता है, जो आपको मिलता है या जो नहीं मिलता। पुअर मेंटेलिटी, रिच मेंटेलिटी। पुअर मेंटेलिटी का मतलब फाइनेंस से नहीं है, पैसे से नहीं है। कहीं आप सोचो कि पुअर व्यक्ति की मेंटेलिटी, नो, पुअर मेंटेलिटी। जैसे मान लो किसी के पास बहुत पैसा है लेकिन उसका इस्तेमाल ही नहीं करता, एक आदमी के पास पैसा है ही नहीं। दोनों में क्या फर्क है? एक का बैंक में है, एक के पास है ही नहीं, दोनों गरीब है। ये मेंटेलिटी है ना भाई। एक का बैंक में रखा वो यूज नहीं करता, कंजूस नंबर, कंजूस का सरताज है। एक के पास बेचारे के पास है ही नहीं, तो दोनों ही बेकार है ना। तो ये मेंटेलिटी पुअर मेंटेलिटी। रिच मेंटेलिटी, गरीब आदमी, चमत्कार हो गया। आप देखते हैं कि आम इंसान वेस्टीज में कितना खास बना है, रिच मेंटेलिटी से बना है। तो क्या डिफरेंस होता है दोनों में? आज आप अपने आप को रिप्लेस कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, क्योंकि विचारों से बनता है बड़े कार्य। पुअर मेंटेलिटी का व्यक्ति सी पोटेंशियल लॉस, ये जिंदगी में कोई भी काम करते ही चवन्नी के ऊपर सोचने लगता है। कितनी दूर वेस्टीज की शॉप है, कोरियर में 65 रुपए चार्ज लगेंगे कि 5 रुपए लगेंगे कि फ्री में आएगा। इसे चवन्नी बचाने का शौक तो है, चवन्नी बचाने की आदत तो है, लेकिन रुपया कमाने की अकल नहीं होती। पुअर मेंटेलिटी। यहीं पर सी पोटेंशियल ग्रोथ। एक आम आदमी जिसपे बहुत दिक्कतें हैं, शॉप भी दुकान बहुत दूर है वेस्टीज की, डीएलसीपी दूर है, जेब में पैसे नहीं है, फिर भी वो सोचता है कि यार मैं वेस्टीज से अगर प्रोडक्ट लेता हूं तो मेरी किस्मत बदल जाएगी, 2 साल में मैं लाखों रुपए कमाऊंगा, दुनिया में मुझे कोई चीज ना सस्ती लगेगी ना महंगी लगेगी, सब बिंदास हो जाऊंगा। इतनी ग्रोथ उस ग्रोथ पे शुरू करता है। मैं अपनी बताता हूं, जब मैंने इस बिजनेस को ज्वाइन किया, पैसे की इतनी तंगी थी। वसुंधरा, त्रिलोकपुरी से वसुंधरा बहुत दूरी पे रहता था, वेट मिलता था सामान खरीदने का 70-80 रुपए, 10 रुपए किलो मिलता था। आप सोचिए कि ऐसे ऐसे करके हम लोग आगे बढ़े। लेकिन एक चीज पता थी, आज मेरे लिए प्रोडक्ट महंगा लगता होगा, क्योंकि हमारी जेब में जब पैसा नहीं होता तो हमें हर चीज महंगी लगती है। नमक भी महंगा लगता है, और पैसा हो तो मर्सिडीज भी सस्ती लगती है। तो कई बार लोगों से मैं सुनता हूं महंगा सस्ता। मेरे भाई, महंगा सस्ता इस दुनिया में कुछ नहीं है। ये चीज एहसास करो कि हमारे पास पैसा नहीं, इसलिए मुझे ये चीज महंगी लग रही है। जिस दिन आपके पास पैसा आ गया, आप भी दुनिया की सर्वोत्तम चीजों का उपयोग करोगे। वेस्टीज पैसे कमाने के लिए आप काम कर रहे हैं, ये चीज केवल दिमाग में रखिए। फोकस ऑन रिस्क, ये हमेशा रिस्क पे फोकस करते हैं। मैंने कोशिश करी, नहीं हुआ तो, जबकि ये पूरा जीवन आदमी रिस्क पर है। इसका बैंक बैलेंस नहीं है, ये लाइफ में कुछ कर नहीं पाया, हमेशा प्रयास करता है, हमेशा कंपनियां बदलता है, 20 साल से शॉर्ट टर्म इनकम ढूंढ रहा है और कह रहा है कि बस तेजी से इनकम कमाने वाले प्लान में काम करता हूं। शॉर्टकट, फोकस ऑन, ये हमेशा रिस्क पे फोकस करता है, इसलिए जीवन में इसे रिस्क ही मिलता है और ये सफल नहीं होता। फोकस ऑन रिवार्ड, रिच मेंटलिटी फोकस ऑन रिवार्ड, नो रिस्क नो रिवार्ड, नो रिस्क नो रिवार्ड। क्यों कह रहा हूं ये बात? जब कुछ करोगे नहीं तो कुछ मिलेगा भी नहीं, कुछ करोगे तभी तो कुछ मिलेगा। कुछ प्रयास करेंगे, हो सकता है आज तक आपने देखा कोई बैट्समैन जो कभी 0 पे ही आउट ना हुआ हो, कोई बैट्समैन जिसने हर मैच में सेंचुरी मारी हो,
कोई बैट्समैन जिसने 2 ही ओवर में सेंचुरी मार दी हो? नो। अगर सेंचुरी मारनी है पिच पे टिकना पड़ेगा, बॉल खाली भी छोड़नी पड़ेंगी, पैड भी पहनने पड़ेंगे, हेलमेट भी लगाना पड़ेगा बचाव के लिए, हर तरह की बाउंसर आएंगी, मजाक उड़ाने वाले लोग मिलेंगे, डराने वाले लोग मिलेंगे, शुरू करेंगे काम ही नहीं करेंगे लोग मिलेंगे। आपको एक चीज क्लियर होनी चाहिए, आपको अपने रिवार्ड पे फोकस होना चाहिए कि 2 साल बस, तुम नहीं तो तुम सही, आपको आगे बढ़ना है, रुकना नहीं है, कंटिन्यूअस खेलते जाना है। आउट नहीं होगे तो नो बॉल और वाइट के भी रन डेफिनेटली मिलेंगे। मेक चॉइस बेस्ड ऑन फियर। ये हमेशा डर के साए में जिंदगी जीते हैं और हमेशा घबराए घबराए रहते हैं, जबकि घबराने का कोई तात्पर्य नहीं है। और ये हमेशा इसी पर बेस्ड होते हैं कि पता नहीं मैं मेहनत करूं, मेरी मेहनत बेकार ना चली जाए। ये लोग हमेशा सक्सेस पर एक्सपेक्ट करते हैं और सक्सेस पर ही फोकस करते हैं। इनका मतलब होता है दुनिया में कोई भी काम सब नहीं करते, सब डॉक्टर नहीं बनते, सब इंजीनियर नहीं बनते, सब लॉयर नहीं बनते, हर क्षेत्र में सब लोग सफल भी हैं। तो वेस्टीज में मैं काम कर रहा हूं, मैं सफल होऊंगा, कोई आएगा कोई नहीं आएगा, मेरा काम है चलते जाना। और जितने भी सफल लीडर हैं उनको भी लोग आए और गए, लेकिन वो चलते रहे। ये माइंड में बिठाते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। पुअर मेंटलिटी, जीरो और लो सेल्फ कॉन्फिडेंस, इनको आप मिल लो तो तुम्हारा दिन दोपहर सब खराब कर दे। ये फोन भी करेंगे तो हेलो सर गुड मॉर्निंग, ऐसा लगता है भाई साहब फोन काट दो वरना आपकी एनर्जी भी चूस लेंगे। ये इस कॉन्फिडेंस के साथ कैसे कामयाब हो सकते हैं? लेकिन इनके पास चॉइस है, हाई सेल्फ कॉन्फिडेंस कर लो, पैसे थोड़ी लगते हैं। बिलीव के साथ आप बात करिए, कॉन्फिडेंस क्रिएट करिए। रिच मेंटलिटी लोग पुरानी शर्ट को प्रेस करते हैं, चमका के पहनते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। जूतों को पॉलिश करके पहनते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। मेंटलिटी रिच होनी जरूरी है। रिच मेंटलिटी के साथ अगर आप काम करते हैं, खुश रह के काम करते हैं, अरे आपने अपनी पुरानी शर्ट को प्रेस कराया, प्रेस कराने के 10 रुपए लगे, प्रेस वाले को यार आप 11 रुपए दे दो, क्या फर्क पड़ रहा है, 2 रुपए 12 रुपए दे दो, क्या फर्क पड़ गया। लेकिन आपको रिच फील होगा। पॉलिश कराया 20 रुपए देने थे, 25 रुपए दे दिए, आपको रिच फील होगा और दिन अच्छा गुजरेगा। रिच फीलिंग के साथ ही रिच बना जा सकता है। प्रोक्रेस्टिनेट, हमेशा ये लोग, पुअर मेंटलिटी के लोग किसी भी काम को टाल देते हैं, आज नहीं कल। कंसिस्टेंसी ऑफर 12 तारीख तक है, क्या चिंता है, 12 बजे रात तक चलता है, क्या चिंता है, 11 बजे रात को खरीद लेंगे, ऑनलाइन ही तो मिलता है, प्रॉब्लम थोड़ी ना। 6 तारीख तक लकी ड्रॉ वाला ऑफर चलता है, 6 तारीख की रात को खरीद लेंगे। लेकिन ये आदत नहीं बनाते कि मुझे 5 तारीख को अपनी शॉपिंग करनी है और अपनी पूरी टीम को भी डुप्लीकेट करना है। और जो रिच मेंटलिटी होते हैं, लेट्स डू इट नाउ, वो तुरंत अपने काम को खत्म करते हैं। वो वेट नहीं करते, वो इंतजार नहीं करते किसी का, वो खुद करते हैं और यही टीम को सिखाते हैं और यही टीम उनकी डुप्लीकेट होती है। पहले वो स्वयं करते हैं जो काम उन्हें करवाना होता है। तो आपको एक चीज याद रखनी है, अगर आप अपनी टीम को बेहतरीन देखना चाहते हो, बेहतर काम करवाना चाहते हो, तो आपको वो काम करने हैं जो आप करवाना चाहते हैं। रिच मेंटलिटी ये कहती है समवन एल्स डू इट विल डू इट। मैं आपके साथ जुड़ गया सर, अब तो आपकी ड्यूटी बनती है मेरी 6 फ्रंट खोल दो, उसमें बिजनेस कर दो, मुझे क्राउन बना दो। ये इसी उम्मीद में रहते हैं मेरे लिए सब तुम कर दो, जो कि इनकी गलत सोच है। जीवन में किसी भी रास्ते पे कामयाबी नहीं हासिल कर पाएंगे। अगर आपको जीवन में आगे बढ़ना है, सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। आपकी कोई मदद अप्लाई नहीं कर सकता है, आपको सिखा सकता है, आपकी टीम को सपोर्ट कर सकता है, आपको बता सकता है। आपको रिस्पॉन्सिबल बनना खुद को पड़ेगा। और यही करके लोग कामयाब हुए हैं। और पूरे विश्व में यही एक मंत्र है जो आपको कामयाब बना सकता है। जब आप सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने सपनों की लेंगे, अपने जीवन की लेंगे, अपनी टीम की लेंगे, अपने बिजनेस की लेंगे, अपने ड्रीम की लेंगे, डेफिनेटली आप सक्सेस होंगे। अगेन फिर से याद दिला रहा हूं, रिपीट करना है। जब जब आप ये वर्ड बोलेंगे, एम्पावरिंग वर्ड, तब तक आप कामयाबी की तरफ बढ़ेंगे। आई एम अ क्राउन, आई एम अ क्राउन, आई एम ए रिस्पॉन्सिबल मल्टी मिलेनियर। रिपीट करना है बार 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 बार, ये प्रैक्टिस में लेके आना है। ये करके देखना, गारंटी दे रहा हूं, आने वाले मात्र 90 दिन के अंदर आपकी लाइफ में बड़ा चेंज दिखने लग जाएगा। ये वर्ड बोलने से आपके काम करने का तरीका ही चेंज हो जाएगा।
मैंने बोला थॉट्स, फीलिंग एंड एक्शन देन रिजल्ट। तो ये ध्यान रखिए, जितनी बार आप इसे रिपीट करेंगे, यही ये मेडिसिन है जो आपके काम करेगी जीवन में। कोरोना की वैक्सीन की तरह ये वैक्सीन है जो आपकी लाइफ को खूबसूरत बनाने वाली है। तो ध्यान रखिए, ये आपकी वैक्सीन है, जितना ज्यादा इसको रिपीट करेंगे उतनी बड़े पे चेक साइज आपको मिलने वाले हैं। फाइनेंशियल फ्रीडम, स्पीड ऑफ इन्फ्लेशन। आइए समझते हैं। 1940 में भारत सरकार के एक सर्वे ने बताया कि एक परिवार को जीने के लिए 10 रुपए 1940 में लगते थे। 1960 में यही बढ़ के 100 रुपए हो गए और 1980 में ये 1000 हो गए और सन 2000 में ये 10,000 हुए और अभी आप 2020 में बैठे हैं। ये बात पिछले 10 सालों से 20 सालों से लोगों को बताई जा रही थी कि आप तैयारी करिए 2020 की। आज 2020 में हैं आप। अगर आप 10,000 रुपए कमाते हैं पूरा घर मिलके, माय डियर फ्रेंड, आज गांव में भी आप रहते हो, तो क्या आप हस्बैंड वाइफ और 2 बच्चे केवल 10,000 में आप सरवाइव कर सकते हैं? नहीं ना। 2020 में 1 लाख रुपए की जरूरत है दाल रोटी खाने के लिए। आप इससे अच्छी गाड़ी, अच्छा घर मेंटेन नहीं कर सकते। अब 2025 में, मैं 5 साल बाद की बात कर रहा हूं, अगर अभी भी समझ नहीं आई, अभी भी आप जमाने के साथ नहीं चले, अभी भी आप डरते रहे, संकोच करते रहे, तो आने वाले 5 साल बाद जब आपका बच्चा बड़ा होगा, फ्रिज पुराना होगा, गाड़ी पुरानी होगी, तब आप क्या करेंगे? 1 लाख की तो जरूरत आज है, 2025 में कम से कम 2 लाख रुपए की जरूरत पड़ेगी। इट इज हार्ड टू बिलीव बट इट इज ट्रू। ये सुनने में आपको मुश्किल होगा, लेकिन ये सत्य है। ना आज आप लाख रुपए पर हैं 90% लोग, ना कोई चमत्कार होने वाला है आपकी फैक्ट्री, इंडस्ट्री और नौकरी में कि वो आपको 5 साल बाद 2 लाख और देगी, 3 लाख रुपए महीना देने लगेगी। इसके लिए आपको नए विचार, नई कार्यशैली को अपनाना पड़ेगा, नई चीज सीखनी पड़ेगी। सक्सेस स्टार्ट विद अपॉर्चुनिटी, ये लाइन बड़ी कमाल की है। अवसर मिलने पर ही आपकी सफलता निश्चित होती है, अगर आप पूर्ण रूप से उसको एक्सेप्ट करते हैं, काम करना चालू करते हैं। और आप और हम बहुत लकी हैं, हमें प्राउड होना चाहिए कि हमारे पास वेस्टीज है और पुराने जन्मों का फल है कि हमें वेस्टीज समझ में आया और इतनी अच्छी टीम मिली, इतने अच्छे अप्लायंस मिले, इतना सब कुछ बेहतर मिला। मैं एक वर्ड कहना चाहूंगा, एक लाइन कहना चाहूंगा जो यहां लिखा है, ये स्पेशल अपॉर्चुनिटी फॉर द कॉमन मैन, एक शानदार मौका है एक आम इंसान हमारे आपके लिए, ये ग्रेट अपॉर्चुनिटी टू अर्न करोड़ ऑफ रुपीज जस्ट बाय, हम यहां से करोड़ों रुपया कमा सकते हैं केवल changing the shop and promoting the shop and very big opportunity। नंबर 1, आप अपनी दुकान बदल दीजिए। कितना पढ़ा लिखा चाहिए साहब दुकान बदलने के लिए? आप वैसे भी लाला की दुकान से, अपने अगल बगल की शॉप से, किसी मेगा मार्ट से, दुकान से सामान तो खरीदते ही हैं। वेस्टीज से खरीदिए और खरीद के खाइए, और खाने और बताने से पैसा मिलता है। ये बात समझ में आ जानी चाहिए। यही समझकर, समझाकर लोग पैसा कमा रहे हैं। दुनिया के बड़े इंडस्ट्रीज को देखिए, एक काम है कंपनी का बनाना, प्रचार करने का काम, ऐड करने का काम, बताने का काम, प्रमोट करने का काम बड़े बड़े सेलिब्रिटी को दे दिया जाता है और उस सेलिब्रिटी को करोड़ों अरबों रुपए दिए जाते हैं। तो आपको काम तो सेलिब्रिटी का मिल रहा है, और काम क्या करना है जो आप बचपन से, पैदा होने से लेके अब तक करते आए हैं। साबुन, तेल, चाय, शैम्पू, क्रीम, पाउडर, फेस वॉश, फेस पैक, हेल्थ प्रोडक्ट खाते आए हैं, खिलाते आए हैं। आप खाइए और लोगों को बताइए, और बाकी वेस्टीज प्लान के थ्रू आपने समझा है कि काम क्या करना होता है। इसको समझते हैं। 9 तरह की इनकम वेस्टीज आपको देता है। 10 से 20% रिटेल प्रॉफिट, 5 से 11% एकोमुलेटेड परफॉर्मेंस बोनस, डायरेक्टर बोनस 4%। बड़ा कमाल का प्लान कंपनी ने कर दिया कि अपने टर्नओवर में 4% डायरेक्टर को बेनिफिट दिया, जिसके अंदर इनकम ही डबल हो गई। फोकस डबल पे होगा तब तो। यहां तो लोग फोकस करते हैं कि दिवाली पे बोनस नहीं मिला तो किसी ने नौकरी छोड़ दी। अब तक जीवन चलता है सैलरी से, बोनस नहीं। ज्यादातर लोग डिस्ट्रीब्यूटर कहां फोकस करते हैं? 1% पूल, स्कीम, रीपरचेज। अरे मेरे भैया, ये है केवल आपको प्रमोट करने के लिए, आपको आगे बढ़ाने के लिए। असली इनकम प्लान है जहां पैसा मिलता है। परफॉर्मेंस बोनस 11% पे कंपनी ले आई। 10,000 पीबी करने पे डायरेक्टर बनते थे लोग, 5,500 पे ले आई। आपके घर से स्कूल बच्चे का 20 किलोमीटर दूर हो तो चलेगा, या आपका घर के बगल में आ जाए तो चलेगा? बताइए।
नजदीक चाहिए ना, तो कंपनी ने इतना बढ़िया प्लान किया, जो डायरेक्टर बनने के लिए लगते थे कई वर्ष, कई साल, कई महीने, कंपनी ने इतना छोटा कर दिया कि खट से लोग डायरेक्टर यानी अपने परफॉर्मेंस बोनस को जीरो करें। वेस्टीज में पता है पैसे किस बात पे आते हैं? जब आप परफॉर्मेंस बोनस जीरो कर देते हो, तभी तो आप क्राउन बनते हो, तभी तो डायमंड यूसीडी बनते हो, तभी तो डबल क्राउन बनेंगे। आप कैसे बनेंगे? मेरा 13.25 लाख का चेक आया है कल लॉकडाउन के अंदर, उसके अंदर परफॉर्मेंस बोनस लगभग 600-700 रुपए है। बताइए, आप परफॉर्मेंस बोनस के लिए काम करने आए हैं या रॉयल्टी इनकम के लिए काम करने आए हैं? हम नहीं समझते चीजों को और पेन अपने आप को देते हैं, और इससे हम अपने बच्चों का भी भविष्य खराब करते हैं, क्योंकि नेगेटिव थॉट्स अंदर डालेंगे तो वही चीज बाहर आएगी, वही चीज टीम तक जाएगी। आपको पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ चीजों को समझना भी है। जैसे ही आप 11% पहुंचेंगे, परफॉर्मेंस बोनस खत्म, जो छोटा सा होता है। डायरेक्टर बोनस बड़ा होता है, बिजनेस बिल्डिंग बोनस बड़ा होता है, लीडरशिप बोनस बड़ा होता है, ट्रेवल फंड बड़ा होता है, कार फंड बड़ा होता है, हाउस फंड बड़ा होता है, एलीट क्लब बोनस। दिवाली हर महीने वेस्टीज में होती है, 2,20,000 रुपए एलीट क्लब आया है मेरा साहब। ये बोनस पहले नहीं था, ये पहली बार आया है। आपको एलीट क्लब बोनस पे फोकस करना चाहिए कि मैं अगले 3 साल मेहनत करूंगा, 2 साल मेहनत करूंगा, डबल क्राउन बनूंगा और एलीट क्लब का पैसा लूंगा। ये फोकस करना चाहिए। ये आप उनके लिए बिजनेस बनाए जिसका फोकस एलीट क्लब है, बड़ा पैसा है। अगर आप रीपरचेज करते हो, केवल परचेजर हो, यूजर हो, तो आपके लिए बहुत बहुत बधाई, तब भी बहुत सारा बेनिफिट मिलता है। सीएनसी ऑफर मिलता है, रिपर्चेज ऑफर मिलता है, 11% मनी बैक मिलता है, 10 से 20% डिस्काउंट मिलता है। यूज करिए, मौज करिए। परेशान क्यों होते हैं? आज तक किसी ग्राहक ने कभी किसी से पैसे की बात करी क्या? नहीं करी। यानी कहीं ना कहीं आप पैसा बनाना चाहते हैं, लेकिन आप अपने आप को डरा रहे हैं। डराइए मत दोस्तों। अगर आप वेस्टीज से परचेज करते हैं तो हर 4 महीने बाद 5वें महीने फ्री मिलता है, मिल रहा है। 10 से 20% डिस्काउंट मिल रहा है, 11% का आपका मनी बैक मिलेगा। इसका मतलब यह है कि आप अगर ये फोकस करते हैं मेरा पैसा कमाया, तो आप ज्यादा पैसा कमाना चाहते हैं, और मैं ज्यादा पैसे कमाने का तरीका बताने आया हूं। जो काम आप डेली करते हैं, उस काम को करके अगले 120 दिन में, मात्र 4 महीने में आप लाखों रुपए की इनकम पर आने वाले हैं। तो कमर सीधी कर लीजिए अगले 10 मिनट कि 120 दिन, 4 महीने, आज के बाद फोकस बॉस को छोड़ के जॉब की तरह अपने आप को, अपने बिजनेस को डेवलप करने में लगाना है। ये आप जब वेस्टीज की बात किसी व्यक्ति से करते हैं तो एनर्जी उतनी ही लगती है, चाहे आप 100 पीबी की बात करो, चाहे 60 पीबी की बात करो, चाहे आईडी ग्रीन करने की बात करो, चाहे एक साबुन की बात करो। तो जब तक आप बड़ा सोच नहीं रखोगे, बड़ी बात नहीं करोगे, आपका टीम में बड़ी बातें, बड़े चेक, बड़े थॉट्स नहीं आएंगे। आपको बड़ी बातें करनी है। कैसे? आइए जानते हैं, समझते हैं वेस्टीज को और अच्छे तरीके से। वेस्टीज स्टार्टिंग ऑप्शन क्या है? फ्री रजिस्ट्रेशन होता है, कोई ज्वाइनिंग फीस नहीं है। एक्टिवेशन करने के लिए आपको 100 पीबी से शुरुआत करनी है। कितने से? 100 पीबी से। 100 पीबी बोलने के कितने लाभ है मैं वो बताने वाला हूं। एनर्जी उतनी लगनी है, ताकत उतनी लगने है, और एक बात की गारंटी दे रहा हूं, 90% लोग हिंदुस्तान में 100 पीबी से कम का सामान यूज केवल करते नहीं है, बाकी लगता है उनके घर 200 पीबी का सामान, और हम पूरी एनर्जी से उन्हें बताते नहीं है और कराते नहीं है कि इसके लाभ आपको क्या मिलने वाले हैं। तो आज के बाद अगर आप 100 पीबी पे काम करें और आप फोकस कर दें और अपनी टीम को सिखाने लगे, तो वो चमत्कार जो मैं 2 साल में बोल रहा हूं, हो सकता है 6 महीने में हो जाए, 1 साल में हो जाए। अब जब आपको पता है कि इस दीवार को तोड़ने पर 5 किलो सोना निकलने वाला है, तो क्या आप इंतजार करेंगे सही समय का कि कब तोड़ूंगा मैं? अगर कंफर्म हो जाए तो किसी से पूछ के तोड़ेंगे या रात के अंधेरे में अकेले तोड़ देंगे? अकेले तोड़ देंगे। इसी तरह वेस्टीज आप सफल हो सकते हैं, लेकिन आपका एक्शन बहुत डिले होता है, बहुत स्लो होता है। आप एनर्जी बढ़ाइए, फोकस करिए। ये 6 महीना बहुत इंपॉर्टेंट है वेस्टीज के अंदर। दिसंबर तक आप अगले 6 साल का काम 6 महीने में कर सकते हैं। ये ध्यान रखना है आपको।
ये हल्के में नहीं, मजाक की बात नहीं है, बहुत सीरियस बात है। इस प्लान से 6 महीने में आप अगले 3 साल को कवर करके बैक ला सकते हैं। 100 पीबी से शुरुआत करिए, 3000 से 3500 रुपए का सामान में आपके पीबी हो जाते हैं 100। घर का राशन भी इंक्लूड कर लो तो 5000 के अंदर अंदर 100 पीबी, सब जिसमें आटा, चावल, चीनी, दाल, हल्दी, धनिया, मिर्च, मसाले, स्पिरुलिना, नोनी, फ्लैक्सीड, सब कुछ मिला के लगभग 100 पीबी आपके पास आ जाते हैं। 100 पीबी से अगर आप बिजनेस की शुरुआत करते हैं तो लेवल ऑफ परफॉर्मेंस समझ लिए, कंपनी 1 पीबी से 599 पीबी तक 5%, 600 पीबी से ऊपर 8%, 2400 पीबी से ऊपर 10% और 5500 पीबी पे आप 11% क्वालिफाइड डायरेक्टर और कंपनी के टर्नओवर से 4% के हिस्सेदार बन जाते हैं। कंपनी उनको भी निराश नहीं करती जो एक्स्ट्रा ऑर्डनरी काम करना चाहते हैं, मेहनत करना चाहते हैं, तेजी से ग्रोथ करना चाहते हैं, सबके लिए बराबर का मौका है। फास्ट 8% देखिए स्लाइड के ऊपर, आपको दिखेगा कि 600 पीबी करके आप 8% होते हैं, लेकिन कंपनी कहती है विद इन अ मंथ 282 पीबी करिए, आपको हम 8% बोनस का हकदार मांगेंगे और आपको फास्ट 8% कहा जाएगा। फास्ट डायरेक्टर 4500 पीबी में हो सकते हैं, 5500 पीबी करने की जरूरत नहीं है। एक महीने में 4500 पीबी अपनी पूरी टीम के साथ मिलकर करिए, चाहे 2 लोग हो, 4 लोग हो, 10 लोग हो, 20 लोग हो, 50 लोग हो, केवल 4500 पीबी। जैसे ही होता है आप क्वालिफाइड डायरेक्टर हो जाते हैं। क्वालिफाइड डायरेक्टर में कंपनी टर्नओवर का बेनिफिट मिलता है। अब आपको मैं बोलता हूं, आप समझिए इस प्रकार से, जैसे आप जॉब पे डेली जाते हैं, कॉलेज डेली जाते हैं, किसान खेती डेली करता है, दुकानदार दुकान रोज खोलता है, इसी प्रकार आप अगले 1 साल डेली एक व्यक्ति को प्लान बताएंगे। मिनिमम, मैक्सिमम आपकी मर्जी, जितना ज्यादा बताएंगे, जितना ज्यादा काम करेंगे उतना पे चेक कमाएंगे। आप पर डे एक व्यक्ति को बताते हैं, महीने में 25 दिन बताते हैं, 5 दिन छुट्टी कर लेते हैं, 25 लोगों को प्लान बताते हैं और पहले महीने में 6 लोगों ने आपके साथ 100 पीबी से ज्वाइन किया। इसको समझेंगे बहुत अच्छी तरीके से। आपने अपनी 100 पीबी की परचेज करी, आपके साथ 6 लोगों ने परचेज करी, लेकिन ये वो 6 लोग हैं जो 25 में से छट के आए हैं, यानी 19 लोगों ने आपको मना कर दिया, जिनके सपने नहीं थे, जिनको अपने ऊपर भरोसा नहीं था, जिनके कोई ड्रीम नहीं थे, जो कुछ लाइफ में अलग से नहीं करना चाहते थे, वो 19 लोगों में से, यानी आपको 25 में से छट के 6 लोग मिल गए। और बहुत आसान है, 100%। हर व्यक्ति के शादी ब्याह में घर में 500 लोग आते हैं साहब, वो हमारे दोस्त चित परिचित होते हैं, उन्हीं को बताना है। आपने बताया, 6 लोग आपके साथ वेस्टीज में एसोसिएट हुए, आपका लेवल हो गया 8%। देखिए 100 पीबी 6 लोगों से आया, सेल्फ का पीबी 100, टोटल हुए 700 पीबी, लेवल हुआ आपका 8% और पहले महीने का बेनिफिट कमाल का, टीम से मिला 3% का डिफरेंस, आपकी खुद की खरीदी का 8%, दोनों मिला के 468 रुपए आपको बोनस के तौर पे मिलता है। प्रोडक्ट वाउचर के रूप में 750 रुपए का वाउचर गिफ्ट मिलता है और स्पेशल सीएनसी वाउचर, क्योंकि एक ही महीने में आपने 6 लोगों को 100 पीबी से काम करवाया, आपने काम किया, प्रमोशन किया, बड़े बड़े सेलिब्रिटी की तरह आपने वेस्टीज के बारे में बोला, तभी तो वेस्टीज की ग्रोथ हुई। ये दोनों बोनस भी मिला दिया जाए तो टोटल इनकम वाउचर मिला के, चेक कैश मिला के 3718 रुपए आपके अकाउंट में मिलते हैं। आपको टोटल बेनिफिट आपको मिलता है 468 रुपए, 750 का गिफ्ट प्रोडक्ट, 2500 रुपए का गिफ्ट वाउचर, जिससे आप अपनी मर्जी का कोई भी प्रोडक्ट ले सकते हैं। टोटल 3718 रुपए का बेनिफिट हुआ। एक महीने में केवल 6 लोगों को एसोसिएट किया। आपके ड्रीम बड़े हैं तो चिंता नहीं है, केवल आगे चलना है। शुरुआत में ऐसा ही होता है। पहला चेक मेरा मात्र 19 रुपए का आया था और उसी से मैं आगे बढ़ा। चलिए 6 लोगों को आपने किया। मैंने शुरू में आपको क्या बताया था? लर्न, टीच एंड डुप्लीकेट, लर्न, टीच एंड डुप्लीकेट। आया दूसरा महीना, दूसरे महीने आपने क्या किया? वही डुप्लीकेशन। जो काम आपने किया वो अपनी टीम को बैठ बैठ के जूम पर, व्हाट्सएप पर, फोन पर सिखाना चालू किया कि बहुत बड़े काम नहीं कर रहे हैं। बहुत सारे लोग हमारे जानने वाले 200, 400, 500 बिना हिम्मत हारे पर डे एक व्यक्ति को प्लान तो कम से कम बताना है। पूरे महीने में 6 लोग आपके साथ एसोसिएट हुए। कौन थे वो 6 लोग? जिनके सपने थे। आपको बहुत सारे संतोष यादव मिलने वाले हैं, बहुत वेट कर रहे हैं आपका, लेकिन वो पहला होगा कि 10वां होगा कि 15वां होगा पता नहीं। तो इसलिए डटे रहिए, मिलेंगे।
दूसरे महीने उन्हें लगा बस इतना ही काम करना है सर, केवल 30 दिन बताना है, 6 लोगों को छांटना है और आपको छांटना है। 6 लोगों ने को आपने छांटा, अगले महीने सेम वर्क हुआ और इस महीने आपका लेवल हो गया 10%। 6 लोगों से आपको आए 700 पीबी, लास्ट मंथ का 700 पीबी एक्यूमुलेट, क्योंकि वेस्टीज का बिजनेस जुड़ता है, जीरो नहीं होता। टोटल हुआ 4900 पीबी, लेवल हुआ 10%। इस महीने आपको टीम से मिला 2% का डिफरेंस, 1520 रुपए, और आपकी खरीदी का 180 रुपए, टोटल हुआ 1700 रुपए। पहले महीने में आपको 468 रुपए मिले थे रुपए में, और स्कीम के माध्यम से लगभग 3700 रुपए का टोटल बेनिफिट, और दूसरे महीने 1700 रुपए। यही चीज देख करके एक जॉब मेंटलिटी का आदमी, उसको ये बात समझ में नहीं आती कि अब तो मैंने थोड़ी ज्यादा टीम बना ली, अब तो मेरा चेक बहुत बड़ा हो जाना चाहिए। बिल्कुल आपका चेक बढ़ा। मैंने बोला जी 2 बॉल पे सेंचुरी नहीं बनती, 2 ओवर में नहीं बनती, लेकिन आप अपना नेटवर्क, अपना स्ट्रक्चर आप बढ़िया बना रहे हो। पहले महीने 468 रुपए, दूसरे महीने 1700। आप कल्पना करिए कितने % की ग्रोथ है। अब आपने वही काम तो किया जो पहले करते थे, वही सिखाया जो आप सीखते थे। तीसरे महीने अब आपने यही काम किया। तीसरे महीने जब आपने काम किया तो जिस प्रकार से आपका लेवल 10% था, इनका 10% हो गया, सबका 6 के 6 लोगों का, और इनको 1700 रुपए का बेनिफिट हुआ। आप बन गए डायरेक्टर लेवल, यानी आप 11% का लेवल क्रॉस कर गए। आपको 4200 पीबी हर एक लाइन से आया, टोटल 25,200 पीबी बने। और इस महीने अगर आप बात करें, पहले महीने 468, दूसरे महीने 1700 रुपए, और तीसरे महीने की आपकी जो इनकम होती है वो आपको खुश करती है, इंजॉय कराती है, विश्वास बढ़ाती है, और आप अपने लोगों से खुल के बात करते हैं। और इस महीने की इनकम आती है 42,000 से भी ज्यादा। आप देखिए इसमें डिफरेंस कमीशन, परफॉर्मेंस बोनस केवल 1% है। 4536 रुपए टोटल डिफरेंस कमीशन है, और 38,000 रुपए आपको डायरेक्टर बोनस मिले हैं। इसलिए वेस्टीज में अब हैंडसम इनकम का प्लान आ गया है। आप जितना पैसा कमाना चाहें उतना बड़ा पैसा अर्न कर सकते हैं, लेकिन आपका फोकस पैसे पे होना चाहिए और सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी पे होना चाहिए। इमेजिन करिए 3 महीना 42,000, प्लान में पैसा है। आप कमा पाएंगे नहीं कमा पाएंगे, ये आपके कार्यशैली पे डिपेंड करेगा। अब सोचिए 40,000 की नौकरी ढूंढने के लिए लोग दर बदर धक्के खाते हैं, हर तरह का इंटरव्यू देते हैं, सूटेड बूटेड, सब कंप्लीट पैकेज। बॉस जो कहता है वो करना पड़ता है। उन्हें पता है कभी लाखों नहीं कमाएंगे, फिर भी 8-10 घंटे काम करते हैं। 42,000 3 महीने, ये आ सकता है, ये हो सकता है, ये ले रहे हैं लोग। आपकी बारी है। स्ट्रक्चर मजबूत बनाओगे, पैसा लाइफ टाइम कमाओगे। एजुकेशन दे रहा हूं, ये आपको फॉलो करना है, ऐसा ही होगा। चौथा महीना, चौथे महीने क्या कमाल होता है। ये 6 लोग आपके डायरेक्टर बन गए, इनकी इनकम 40,000 से ज्यादा हो गई, जैसे आपकी थी 42,000 समथिंग, इनकी भी होगी। अब ये लोग आपको दिल से लगाएंगे, हक करेंगे, थैंक यू बोलेंगे, आपकी रिस्पेक्ट करेंगे कि आप जाने अनजाने प्रेशर से वेस्टीज में लाए, आपने सिखाया सर। आज मैं 40,000 रुपए कमाता हूं, मैंने नौकरी छोड़ दी, आज मैं इंडिपेंडेंट एंटरप्रेन्योरशिप की लाइफ को आगे बढ़ाने जा रहा हूं, मैं अब जिम्मेदारी लूंगा अपनी टीम को आगे बढ़ाने का। सर जो व्यक्ति 40,000 कमाता है वो 4 लाख का सपना बनाता है, और वो बनाने का काम, बनवाने का काम आपका। वो बनाएगा और एक दिन अपनी जिम्मेदारी लेता है और वो तेजी से सफल होता है। और जो लोग अपनी जिम्मेदारी नहीं लेते, वो जहां होते हैं वहां अटके रहते हैं, क्योंकि वो अपने आप को अपग्रेड नहीं करते। जैसे मोबाइल का वर्जन बदलता रहता है, सॉफ्टवेयर अपडेट होता है साहब, ऐसे ही आपको समय समय पे अपडेट अपने आप को करते रहना है। ये चौथा महीना है। पहले महीने की इनकम 468, दूसरे महीने की लगभग 1700, तीसरे महीने 42,000, चौथे महीने ये सब डायरेक्टर, आप क्राउन डायरेक्टर। आई एम अ क्राउन, आई एम अ क्राउन। क्राउन का मतलब लाइफ स्टाइल, क्राउन का मतलब शानदार लाइफ। सही स्ट्रक्चर पर, सही एजुकेशन से किया गया क्राउन मजे से जिंदगी जीता है। आपका ड्रीम क्या है? इन 6 को क्राउन बनाना। जिस दिन ये क्राउन 6 के 6 आपने इनको बनाने में मदद करी, आपके अगले 6 जन्म फिक्स हैं। आने वाली पीढ़ियां आपके फोटो पर मोतियों की माला रखेंगी, और वेस्टीज वाले दादाजी कहेंगी
6 लोगों की जीवन में आप अपना कंट्रीब्यूशन दो, सीखो और सिखाओ, ये जीवन स्वर्ग हो जाएगा मेरे भाई। वेस्टीज एज ए करियर बिजनेस है। वेस्टीज के अंदर लीडरों को आज बड़े बड़े लेवल से कंपेयर किया जाता है। 6 लोग, पहले महीने 468, दूसरे महीने 1700, तीसरे महीने 42,000 और चौथे महीने की इनकम ये आपकी है, भरोसा करने वाली है, बड़ी बड़ी बात नहीं है, लोग ये इनकम ले रहे हैं। तो देखिए आपकी अगले 4 महीने में ये इनकम आप भी ले सकते हैं। एक पोटेंशियल अर्निंग का एक एग्जाम्पल है ये। समुद्र में पानी तो बहुत है, आप कितना निकालेंगे ये आप पे डिपेंड है। और लोग निकाल रहे हैं, आप रोज यूट्यूब पे देख रहे हैं, 5-5 लाख का चेक एक एक महीने में जंप होता है। वेस्टीज की ये पावर है। चौथे महीने का चेक 5,57,000 से भी ज्यादा। अकल्पनीय है साहब। मैंने नहीं पूछा आप की उम्र कितनी है, आप कितने पढ़े लिखे हैं, आप गांव में रहते हैं कि शहर में रहते हैं, हाइट कितनी है, वेट कितना है, ये सब के लिए इक्वल अपॉर्चुनिटी है। तो आप जहां भी हैं, जैसे भी हैं, तैयार रहिए, एक्साइटमेंट के साथ काम करिए, जोश के साथ काम करिए, अपलाइन के संपर्क में रह के काम करिए, कामयाब लोगों के टच में रह के काम करिए, जिससे कि आप ग्रोथ कर सके। आप ऐसा लोगों का चुनाव करते हैं जो खुद डिप्रेस रहते हैं, कामयाबी कैसे मिलेगी? डिप्रेशन नहीं, आप कामयाब लोगों की संगत के साथ वर्किंग करें, उनसे मिलके काम करें और ढूंढें और नए नए थर्ड फेज का यूज करें, चाहे वो वीडियो हो, चाहे फोटोग्राफ्स हो, चाहे ट्रेनिंग मीटिंग्स हो। मिलजुल करके बड़ा काम किया जा सकता है। टीम अक्सर जीतती है, इंडिविजुअल व्यक्ति नहीं जीतता। सबकी सफलता का राज एक टीम है, टीम वर्क है। अब आपकी बारी है। ट्रांसफॉर्मेशन, आइए मैं जानता हूं, मैंने कहा था मैं आपको बहुत सारे लोगों से मिलवाऊंगा जो एक कॉमन मैन थे, जॉब करते थे, दुकान चलाते थे, पता नहीं क्या करते थे, आज वेस्टीज के मिलेनियर है। आज वेस्टीज से उन्होंने अपनी पूरी लाइफ को, आने वाले जीवन को, आने वाली पीढ़ियों की जिंदगी को बदल के रख दिया। महज 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल। तैयार हो जाइए, बिल्कुल कमर सीधी, चेहरे पे मुस्कान, क्योंकि मैंने कहा था पड़ोसी की गाड़ी पर अगर चुम्मा करोगे तो आपकी मर्सिडीज आएगी। तो इनकी इनकम पर अगर आप खुश होंगे तो अगली बारी आपकी है। तो तैयार रहिए। देखिए कुछ चेहरे जो देखने में आपकी तरह हैं। पहली फोटो है मिस्टर कुलदीप की। हेयर ड्रेसिंग की मैं बात करूं तो हेयर कटिंग का काम करते थे। 3.5 साल पहले वेस्टीज ज्वाइन किया। अभी महीने की इनकम 8.5 लाख रुपए से ज्यादा है लगभग। बगल में एक स्टूडेंट अकाउंट की पढ़ाई करते हुए वेस्टीज को चालू करता है लगभग 4 साल पहले। आज इस बिजनेस से 4 लाख से ज्यादा की इनकम। उसके बगल में एक फोटो है चश्मा लगाए हुए मिस्टर मनोज कुमार की। 5 बेटियों के पिता, बिजली का काम, 7वीं क्लास पढ़े नोएडा के अंदर। आज इस बिजनेस से मर्सिडीज कार के मालिक, अपने घर के लग्जरी घर के मालिक, लगभग 4.5 लाख रुपए हाईएस्ट इनकम। रेगुलर इनकम 3-3.5 लाख रुपए से ज्यादा। उसके बगल में मिस्टर दीपक सिंह, शोभा सिंह एक्सिस बैंक की मैनेजर, एयरफोर्स में मिस्टर दीपक। इस बिजनेस को पार्ट टाइम करते हैं। पिछले महीने जॉब क्विट कर दी, मैडम ने इस महीने क्विट कर दी। 3.5 लाख रुपए का पेचेक है पार्ट टाइम में। कल्पना करिए, ये मौका आपके पास भी है। आप किसी भी प्रोफेशन में कम एज में रिटायर्ड हो सकते हैं, जैसे ये हुए। आइए जानते हैं और कुछ लोगों से। पहली फोटो के अंदर मिस्टर मोइन खान, केशव, अरविंद, राजेश और भी बहुत सारे लोग। ये सब के सब अलग अलग प्रोफेशन से डिपेंड कर आते हैं और आज ये सब के सब इस बिजनेस से लग्जरी कार, शानदार घर, लाखों की इनकम के मालिक हैं। अशोक यादव, बीपीओ के अंदर काम करने वाले, आज इस बिजनेस से 4 लाख से ज्यादा चेक, यूसीडी। बगल में मिस्टर पूरनचंद डबराल, अभी डबल क्राउन डायरेक्टर का लेवल, अकाउंट्स में काम करने वाले यूफ्लेक्स कंपनी में। इस बिजनेस से कमाते हैं 6 लाख से भी ज्यादा। उसके बगल में मिस्टर रामजन्म शर्मा, हेमंत खुराना, उत्तम सिंह, उत्तम चंद। रामजन्म शर्मा जी रेलवे में पार्ट टाइम जॉब, लगभग 2 लाख 2.5 लाख से ज्यादा इनकम। हेमंत खुराना जी एक दुकान चलाते थे, आज 2.5 लाख से ज्यादा इनकम। उत्तम जी बीएसईएस में जॉब करते थे, आज इस बिजनेस से 2 लाख से प्लस की इनकम। आज ये सब नौकरी मुक्त हो चुके हैं और सबकी एज में डिफरेंस है। इस पिक्चर में देखिए मिस्टर काशी यादव, आज से 8 महीने पहले वेस्टीज की शुरुआत करी, पार्ट टाइम करते हैं, एयरफोर्स में जॉब है। इस बिजनेस के अंदर बहुत तेजी से ग्रोथ कर रहे हैं। 35,000 से ज्यादा चेक पहुंच चुका है। 5 लाख का टारगेट बना के काम कर रहे हैं। बगल में निखिल एंड सचिन यादव जी। निखिल एचडीएफसी में काम करते हैं, सचिन यादव जी इंजीनियर थे,
आज इस बिजनेस में फुल टाइम काम करते हैं, लाखों की इनकम, अपनी गाड़ी। बगल में एक लड़की आप देख रहे हैं, मधुश्री, बहुत विषम परिस्थितियां, पैसों को लेके, बहुत सारी चीजों को लेके इस बिजनेस के अंदर काम करना चालू किया। आज 50,000 से ज्यादा का चेक है। कोई सपोर्ट नहीं, कोई फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं, अथक विषम परिस्थितियां, बट अपने आप को इंप्रूव किया और बहुत आगे बढ़ गई। उसके बगल में आप एक फोटो देख रहे हैं मर्सिडीज के साथ। ये आज बहुत सारे लोगों को हिंदुस्तान में इंस्पायर करते हैं। आज इस दुनिया में नहीं है। इस बिजनेस में 6 साल काम किया। जब इस दुनिया से गए तो लगभग 9 से 10 लाख, 8 लाख से 10 लाख के बीच में इनकम थी। अभी लॉकडाउन के अंदर 11 लाख से ज्यादा का चेक है और इस दुनिया से गए लगभग 2 साल हो गया। है आपके पास ऐसी सिक्योरिटी कि हमें कुछ हो जाए तो हमारा काम हमारे जाने के बाद भी हमारे स्टेटस को मेंटेन रखे? लोग सवाल पूछते हैं, वेस्टीज क्यों करूं? इससे बड़ा सवाल का जवाब नहीं हो सकता। अगर आप अपने परिवार, अपने बच्चों से, अपनी जिंदगी से प्यार करते हैं तो वेस्टीज एकमात्र ऐसा तरीका है जो आपके साथ भी काम करता है और आपके बाद भी आपकी नॉमिनी को भी सुरक्षा प्रदान करता है। आपको लाइफ स्टाइल आपके परिवार की कभी बदल नहीं सकती। आपकी फोटो जरूर कम हो जाती है, लेकिन आपकी लाइफ स्टाइल, आपके बच्चों की लाइफ स्टाइल कभी आपके पीछे भी खत्म नहीं होती। नीचे मिलते हैं दीपक यादव, नौकरी ढूंढने आए थे, स्टेशन पे मिल गए। नीचे राकेश पांडे, एक बड़े मसाले की कंपनी में काम करते थे, 1 साल पहले वेस्टीज शुरू किया, आज 30 से 40 हजार रुपए की इनकम। नौकरी ढूंढने आए दीपक जी की इनकम लगभग 1.25 लाख रुपए। पंकज जी, रायबरेली से क्राउन डायरेक्टर। शरद पोरवाल, सड़क पे लड़का मुझे मिला था, आज लाख रुपए से ज्यादा की इनकम। मिस्टर बीके पुरी, मेरे को जब मैंने पहली बार कंपनी ज्वाइन किया था, ये मुझे दूसरी कंपनी का प्लान दिखाने आए थे। इन्होंने आके 6 साल बाद वेस्टीज ज्वाइन किया फिर से मेरे साथ, और आज इस बिजनेस से कमाते हैं लगभग 2.5 लाख से ज्यादा। मिस्टर प्रवीण गुप्ता, ये कविता लिखते हैं, औरैया यूपी डिस्ट्रिक्ट के हैं, बहुत ही शानदार इंसान है। इस बिजनेस को अपने हेल्थ इशू के साथ आए, इनको हार्ट के ऑपरेशन हुआ था, फ्लैक्स ऑयल से इनको बेनिफिट हुआ, आज वेस्टीज के अंदर कार फंड अचीवर है। इतने सारे लोगों की लाइफ तो मैंने यहां दिखाई। ऐसे हजारों लोग हैं जिन्होंने साल, 1.5 साल, 2 साल में अपनी लाइफ बदली। इन्होंने बदली, इन्होंने काम किया, इन्होंने सिस्टम बनाया, स्ट्रक्चर बनाया, किसी को ब्लेम नहीं किया। यही सिस्टम आपके लिए भी है, यही सिस्टम मेरे लिए, यही सिस्टम सबके लिए। अब आपको खुश होना चाहिए कि वेस्टीज ने आपकी इनकम को डबल कर रखा है। आज अभी और इसी वक्त से 100 पीबी का प्लान बताना चालू करना है। फास्ट डायरेक्टर, फास्ट 8%। एनर्जी उतनी ही लगती है और लोगों को पैसा चाहिए, लोग कमाना चाहते हैं, लेकिन डर के साए से आपको अपने विचारों को बाहर लाना है। थॉट, फीलिंग, एक्शन, रिजल्ट। जैसे विचार वैसी फीलिंग, वैसे ही एक्शन, वैसे ही रिजल्ट। बड़ा सोचोगे, बड़ी फीलिंग से बड़े रिजल्ट आएंगे। हमेशा डरे डरे रहोगे, ब्लेम करते रहोगे, संकोच करते रहोगे, क्लेम करते रहोगे, जीवन खत्म हो जाएगा साहब। जिंदगी आपकी है, काम आपको करने हैं, तरीके आपके हैं। इतना शानदार सिस्टम, इतना शानदार ट्रेनिंग मॉड्यूल, इतना सब कुछ, एक्शन करना चालू करिए। खाली ट्रेनिंग ट्रेनिंग ट्रेनिंग। आज के बाद 100 पीबी लक्ष्य बनाइए। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, अभी है 16 तारीख तक 100 पीबी। 2 लोग मैक्सिमम नए ऐड करने हैं, पिछली बार से ज्यादा अपनी टीम में 2 कंसिस्टेंसी एक्स्ट्रा करनी है। ये फोकस करके मेहनत नहीं करोगे, संकोच करते रहोगे तो 5 लाख नहीं आएगा। 5 लाख के लिए बिंदास होना पड़ता है, खुल के बोलना पड़ता है। और आप देने वाले हो, मांगने वाले नहीं हो। और आप कुछ देने जा रहे हो, वेस्टीज में किसी से कुछ लेते नहीं है, सिर्फ देते हैं। एकमात्र ऐसा सिस्टम जहां बिना कुछ लिए इंडिया की नंबर 1 कंपनी, अपने प्रोडक्ट, अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, सबसे शानदार हमारा मैनेजमेंट, इतनी बढ़िया एलओएस, कमाल की चीज है यार आपके पास। आपको केवल अपने आप को बड़ा करना है, आपकी कामयाबी आपका इंतजार कर रही है। मैं आपको एक वीडियो दिखा रहा हूं, ये वीडियो ध्यानपूर्वक देखिए। 1-1.5 मिनट का वीडियो है, बहुत बड़ा मैसेज है इस वीडियो के अंदर। सचिन जी, खाली ऐसी आवाज आएगी, इसमें कुछ बोलेंगे नहीं, पढ़िएगा जो लिखा हुआ है स्क्रीन पर।
अशोक जी आवाज आ रही है मेरी? सचिन जी, अशोक जी, सचिन जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? हेलो, हेलो, अशोक जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? हेलो, 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 सचिन जी, हेलो, हेलो, हेलो। हाँ जी, हाँ जी, आ रही है आवाज, अब आ रही है। क्यों अभी तक नहीं आ रही थी? क्योंकि मैं होस्ट नहीं था ना। होस्ट किसको बना दिया? आपको। अच्छा अच्छा, ठीक है, ओके। चलिए दोस्तों, जिन लोगों ने ये वीडियो देखी और आपने समझा, जिसको नहीं समझ में आया, मैं इसको, एक मैसेज था बहुत अच्छा, मैं एक बार बताना चाहूंगा। बिल और मैरी दोनों न्यू कपल्स थे, न्यू मैरिड थे। वो हनीमून के लिए कहीं गए। वो जिस जगह पर रह रहे थे उनके पास में ही एक नया कपल भी, और भी कपल था। वो अपने कपड़ों को डेली सुखाने के लिए वहां पर आती थी, और जब वो कपड़े को सुखाने के लिए डालती थी तो मैरी देखती थी कि वो कपड़ा गंदा है, और अपने हस्बैंड से रेगुलरली, डेली कहती थी, रोज देख करके, कि इस कपल को कपड़े धोने नहीं आते। उस कपड़े पे ये दाग नजर आते थे उसको, और डेली जब वो ये बात बोलती थी तो उसका हस्बैंड उधर देखता था, देख करके वो अपने काम में व्यस्त हो जाता था और कुछ नहीं बोलता था। एक दिन हुआ, 2 दिन हुआ, 3 दिन हुआ, ये सिलसिला रेगुलर चलता रहा। वो डेली बोलती थी, बिल डेली सुनता था। बट एक दिन अचानक क्या देखती है कि वो कपड़ा बिल्कुल साफ है। उस दिन मैरी अपने हस्बैंड को बोलती है, बिल बिल देखिए, हमारे नेबर्स को कपड़े धोने आ गए, आज उसका कपड़ा बहुत ही साफ है, अब उसको साफ करना आ गया। बिल हल्का सा मुस्कुराता है और उसको बताता है कि जो तुम रोज देखती थी उसके कपड़े डेली साफ रहते थे, कभी भी गंदे नहीं होते थे। जहां से तुम देखती थी हमारी विंडो का जो ग्लास था वो गंदा था, उस पर बहुत सारे दाग धब्बे थे जो उसके कपड़े पे नजर आते थे। आज मैंने सुबह उठकर विंडो को क्लीन कर दिया है, उसे साफ कर दिया है, उसे धो दिया है, इस वजह से उसके कपड़े आपको साफ नजर आ रहे हैं। दोस्तों, इसी तरह हमारा भी नजरिया होता है और हम भी यही चीज देखते रहते हैं, 1% पूल रीपरचेज से ये वो। दोस्तों, अगर आपको ये लगता है कि वेस्टीज से आपकी लाइफ चेंज हो सकती है और बहुत बड़ा पैसा आप प्लान से कमा सकते हैं, डेफिनेटली आप कमा सकते हैं। आपका फोकस बड़े पे है तो सब कुछ आपको अच्छा दिखेगा, वरना ये दाग धब्बे तो जिंदगी में हमें दिखते ही रहते हैं। और इस तरह असंतुष्ट व्यक्ति, कभी हम दुनिया को संतुष्ट नहीं कर सकते, ना आप ना मैं। इसलिए हमेशा अपनी विंडो को साफ करते रहें, अपनी दृष्टि से दूर देखते रहें, निश्चित रूप से आपको एक बड़ी कामयाबी मिलेगी। जैसे इस गिलास के अंदर आप देखेंगे तो आधा गिलास पानी दिख रहा है, आधा खाली भी दिख रहा है। आप इसको जिस नजरिए से देखना चाहें देख सकते हैं। जिसको आधा खाली दिख रहा है वो भी ठीक है, और जिसको आधा भरा दिख रहा है वो भी बिल्कुल ठीक है। सिर्फ नजरिए का फर्क है। अगर आपको आधा दिख रहा है खाली, तो आपको हर चीज में कोई ना कोई चीज कमी, खाली नजर आएगा। अगर ये आपको आधा भरा दिख रहा है तो कुछ कमियां भी होंगी, तो कुछ अच्छाइयां भी आप उसमें देख लेंगे। और इसीलिए कहा जाता है, रिवार्ड्स गोज टू दोज हु मेक थिंग्स हैपन, नथिंग लेफ्ट फॉर दोज हु वॉच। इनाम हमेशा कुछ करने वाले को मिलता है, खिलाड़ी को मिलता है, देखने वालों दर्शकों को कभी नहीं मिलता। इसलिए प्लेयर बनिए, कुछ करिए, और पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ करिए कि कोई बात नहीं, कुछ करूंगा तो कुछ मिलेगा। कुछ आएंगे, कुछ जाएंगे, कुछ यस करेंगे, कुछ नो करेंगे, बट मेरी लाइफ बदलने वाली है। आई एम अ क्राउन, आई एम अ रिस्पॉन्सिबल, आई एम अ मल्टी मिलियनियर। ये वर्ड यूज करते हुए आप आगे बढ़ते रहिए। एंड में लास्ट 3 क्वेश्चंस। इफ नॉट वेस्टी देन व्हाट? इस कोरोना काल में जहां करोड़ों नौकरियां जा चुकी हैं, हर चीज रिसेशन में है, आने वाला समय बहुत खतरनाक है। आपको वेस्टीज रूपी बिजनेस, जो 21वीं सदी का इतनी तेजी से बढ़ रहा है, वेस्टीज नहीं तो क्या कोई और आइडिया है आपके पास? अगर नहीं तो जिसने आपको वेस्टीज ज्वाइन कराया है, आज अभी और इसी वक्त से इसे लर्न करिए और अपनी एनर्जी से ज्यादा टाइम लगाइए, मेहनत करिए, सीखिए और आगे बढ़िए। 2 से 3 साल में आपकी लाइफ पूरी तरीके से बदल देगा वेस्टीज। इफ नॉट नाउ देन व्हेन?
अभी नहीं करेंगे तो बहुत देर हो जाएगी माय डियर फ्रेंड्स। ये समय आ चुका है डायरेक्ट सेलिंग का, समय आ गया है वेस्टीज का। आपके दोस्त, आपके जानकार, आपके रिश्तेदार आज नेटवर्क मार्केटिंग को समझ चुके हैं। सरकार इस पर पूरा ध्यान लगाए हुए। आत्मनिर्भर प्लान की बात आप समझ रहे हैं, सबसे ज्यादा आत्मनिर्भर बनाता है ये वेस्टीज का प्लान। आपका दोस्त होगा, रिश्तेदार आपका होगा, ज्वाइन कहीं और कर लेगा, इसलिए शुरुआत आप कर दीजिए। सोचने समझने का बहुत टाइम मिलेगा। आप शुरू करे रहेंगे तो कम से कम लोग आपके साथ काम करेंगे। आप नहीं करोगे तो कोई और करेगा, इसलिए आप करिए। एंड इफ नॉट मी देन हु, अगर आप नहीं करोगे तो कौन करेगा आपके साथ? आपका कोई इंतजार भी नहीं करेगा। आपके बिना भी वेस्टीज था, मेरे बिना भी वेस्टीज था, मेरे साथ भी वेस्टीज है, मेरे साथ ही रहेगा वेस्टीज, मेरे बिना भी रहेगा वेस्टीज। सपने मेरे हैं, इसलिए मुझे शुरुआत करनी पड़ेगी। मैं करूंगा तो पूरी दुनिया मेरे साथ काम करेगी। इसी विचार के साथ अगर आप आगे बढ़ेंगे, काम करेंगे, तो इस दुनिया में लोगों की कमी नहीं है, सपने देखने वालों की कमी नहीं है। लोग अवसर की तलाश में हैं, लोग आपका इंतजार कर रहे हैं कि कब आप उनके साथ काम करेंगे। थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट। मैजिक ऑफ 100 पीबी में जो आज आपने देखा, अगर आप इसे इंप्लीमेंट करेंगे, एक्शन करेंगे, परिणाम निश्चित रूप से आपका आएगा, बहुत बड़ा आएगा। और इसे सीखते जाइए, आगे बढ़ते जाइए, एनर्जी के साथ काम करिए। वो दिन दूर नहीं जब 5 से 10 लाख का चेक आपके पास आने वाला है, आपका नेटवर्क बड़ा बनने वाला है, आपकी लाइफ बदलने वाली है। आपके पास शानदार अपलाइन है, शानदार सिस्टम है, शानदार कंपनी है। चिंता करने की कोई बात नहीं। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत आभार। आप लोगों ने इतना कीमती समय दिया, इतने पेशेंसली आपने सुना। मेरा नंबर यहां पर है, आप जो भी सजेशन मुझे देना चाहें, थैंक यू कहना चाहें। आज मैंने पूर्ण रूप से पूरी प्रेजेंटेशन के साथ आपके साथ काम किया, इसलिए समय भी लिया और आपने पूरा पूरा समय दिया। आप मुझे मैसेज कर सकते हैं सजेशन के लिए भी, अप्रिशिएट करने के लिए भी, और मैं अपनी तरफ से सीखता रहूंगा और आप लोगों के बीच में आता रहूंगा। अगले 5 मिनट मैं आप लोगों से बातचीत करूंगा, उसके बाद हम सभी लोग फिर से मिलेंगे। बहुत जल्द मैं एक नया सेशन लेकर के आने वाला हूं, आपको मैसेज के जरिए पता चल जाएगा। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। थैंक यू। सचिन जी को मैं एक बार उनकी